कि जहाँ पे 5 तत्व सेट हो गए हैं जी, तो वहाँ पे वास्तु सेट है। बिल्कुल। वास्तु के लिए मैं व्यूअर्स को 3 चीज़ यहाँ पे बताने वाला हूँ। जिस घर के अंदर सनलाइट आ जाती है जी। तो वहाँ पे वास्तु 50% वहाँ पे ही फेल हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट इतना गंदा है तो आपके लाइफ में, आपके घर में बीमारियाँ आना चालू हो जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, जी, जितने लोग सक्सेसफुल हुए हैं और जितने परमात्मा के साथ लोग जुड़े हैं, वहाँ उनके घर आप देखिए, वहाँ पे कोई वास्तु नहीं है। अच्छा। वो आप, लेकिन बहुत सारा लोग उसको बिजनेस बना देते हैं, उसके कारण लोग डर डर के अपने घर में रहते हैं। वो समझ लीजिए कि एक हमारे घर के अंदर एक सबसे बड़ा हवन करवा दिया, उतनी एनर्जी गौमूत्र के अंदर है। और यहाँ पे मैं दोस्तों आप बताऊंगा, ये मंत्र इतना पावरफुल है, इतना इजी है, कोई भी जो मंत्र होते हैं उनके सामने फेल है। ओम गुरुवे नमः, ये मंत्र बोलना है। और उसके साथ आप चामुंडा का मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र भी बोल सकते हैं। ये मंत्र जैसे ही आप करेंगे आपको बिल्कुल उससे पॉजिटिविटी मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। अभी मैं 2 मंत्र पावरफुल बताना चाहता हूँ व्यूअर्स आपको। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ये मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र है। ये मंत्र आप साधना के साथ करेंगे तो हमेशा सरस्वती, लक्ष्मी जी और शक्ति आपको प्रदान करते रहेंगे। और हमेशा ये समय में आपको ऐसी पॉजिटिविटी मिलेगी और ऐसे वाइब्रेशन आपको मिलेंगे जिसके कारण आपको कामयाबी मिलेगी। एक डिवाइन पावर के साथ आप कनेक्ट हो जाएंगे। और दूसरा मंत्र है ओम गुरुवे नमः, ये मंत्र आप करेंगे तो हमेशा गुरु आपकी रक्षा करेंगे। हमेशा एंजल्स होते हैं हमारे आजू बाजू में, हमारे पितृ भी हमारे आजू बाजू में होते हैं। हमारे आजू बाजू में कई सारी जो आत्माएं होती है, अच्छी आत्माएं भी होती है, बुरी आत्माएं भी होती है। वो अपने हिसाब से आप बोलेंगे तो हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहेगी। उसके साथ मैं आपको 2 मंत्र यहाँ पे आपको बोलूँगा। ओम ह्रीं सूर्याय नमः, ये मंत्र बहुत पावरफुल है, सूर्य का मंत्र। उसके अलावा भी ओम हम हनुमंते भय भंजनातम सुखम कुरु कुरु फट स्वाहा, हनुमान जी की आप आराधना करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पावरफुल मंत्र मैं बताने वाला हूँ। वो मंत्र है ओम हम हनुमंते फट नमः। और दूसरा मंत्र है ओम नमो हनुमंते भय भंजनाथम सुखम कुरु कुरु फट स्वाहा। ये कलयुग के अंदर बहुत सारे तांत्रिक, पुराणों और साबर मंत्र होते हैं जो हम जानते हैं, लेकिन उसको सिद्ध करना पड़ता है। सिद्ध नहीं करेंगे त्रिशा तो वो हमेशा मंत्र फेल हो जाते हैं। ये पूजा करने से आपको रातों रात पैसा बना देगी, ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है। इसमें कोई भी भरोसा लायक और जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ऑल आर फैक्ट। त्रिशा गाड़ी लेके निकलते हैं तो बहुत सारे बम्प्स भी आएंगे, बहुत सारे खड्डे भी आएंगे, बहुत सारी चैलेंजेस भी आती है। तो वो शनि हमेशा उसको कवर भी करता है। कितना भी हो जाए लेकिन सलमान खान का यहाँ पे बाल भी बाका नहीं होगा। ये व्यूमर्स भी खत्म हो जाएगा। ये जो हवाएं चल रही है, ये जो प्रॉब्लम्स की जो बातें चल रही है वो ऑटोमेटिक शांत भी हो जाएगी और सलमान खान की जीवन में एकदम खुशहाली आ जाएगी, वापिस आ जाएगी। वास्तु के हिसाब से जहाँ पे पानी होना चाहिए वहाँ पे हिमालय पर्वत है, और जहाँ पे साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट पार्ट है तो वहाँ पे आप देख लीजिए, वहाँ पे फायर होना चाहिए, वहाँ पे पृथ्वी तत्व होना चाहिए, वहाँ पे हिमालय होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे दरिया है। एक वर्ड है इल्यूमिनाटी। उनको एक तो प्रॉस्पेरिटी बहुत जल्दी प्राप्त करना है, दूसरा ऑनेस्टी रही नहीं है, तीसरी चीज अपने आप में कंट्रोल नहीं रहा है। और सर इसी के साथ साथ अगर बात करें हम डाइवोर्स की, काफ़ी सारे लोग हैं जो डाइवोर्स से परेशान हैं, तो आप उनके बारे में क्या बताएंगे कि डाइवोर्स क्यों होता है और उससे कैसे बचें? कॉन्वेलेक्स जो आप बता रहे हैं वो एक्चुअली एक इटालियन वर्ड है जी। तो ये एक मंत्र नहीं है, वो एक्चुअली एक मार्केटिंग की स्किल है। ये एकदम 1000 गुना पावरफुल मंत्र है। और दूसरी चीज़, अच्छे गुरु जो है उनको मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है। हेलो एवरीवन, मैं हूं आप सबकी फेवरेट होस्ट और दोस्त त्रिशा, और आप सबका स्वागत है फिर से हमारे इस नए पॉडकास्ट पर। जी हाँ, मैं आप सबको ले चलूंगी उसी सफ़र पर जिसका था आप सबको बेसब्री से इंतज़ार। हमारे साथ आज वही वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं जिनको आप सब ने इतना प्यार दिया है, और आप सबके प्यार की वजह से आज हम यहाँ पर हैं। तो आइए बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को, जब हम जानेंगे एक नए एस्ट्रोलॉजी के रहस्यों को। He is world's famous celebrity, politician, businessman, astrologer. वही नहीं, he is an astro guru, and उन्होंने आज तक लाखों लोगों की ज़िंदगी भी बदली है। तो आइए आप सबकी विशेष के साथ शुरू करते हैं इस नए पॉडकास्ट को, एंड वेलकम करते हैं डॉक्टर जितेंद्र पटेल जी को। वेलकम सर। वेलकम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू त्रिशा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर, हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। आपको भी, और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं सबको मेरा दिल से प्रणाम, सबको मेरा जय हिंद
जय गणेश। और हमेशा आप कामयाबी के वो शिखर पर आप लोग जाए, आप हमेशा हेल्दी रहे, वेल्दी रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। जी सर, थैंक यू सो मच। और हमने पिछले पॉडकास्ट से आप इस पॉडकास्ट तक आए हैं और हम सब के ऊपर आपने इतनी ब्लेसिंग शावर करी हैं, थैंक यू सो मच। हमारे काफ़ी व्यूअर्स बहुत बहुत खुश हैं आपके पॉडकास्ट से। आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है उनको आज तक किसी ने नहीं दी है। इतने सारे सोशल मीडिया पे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो बोलते हैं कि आप ये करिए, लेकिन किसी का रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ पाया है, और आपने उन लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट दिया है, तो उनकी तरफ से, हमारी तरफ से आपको दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपको भी, और थैंक यू सो मच जितने हमारे व्यूअर्स हैं, सबको मेरा दिल से प्रणाम। शुरुआत करते हैं इस पॉडकास्ट के नए सेगमेंट से और बताते हैं हमारे व्यूअर्स को कि उनको जिस बारे में क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सर, पहला क्वेश्चन है हमारे व्यूअर्स को वास्तु के हिसाब से। काफ़ी लोग अभी अपने नए घर बना रहे हैं, एक बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, काफ़ी लोगों के खुद की इंडस्ट्री सेटअप है, लेकिन उनको समझ नहीं आता कि वास्तु क्या रोल प्ले करता है। आजकल बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं सोशल मीडिया पे, ढोंगी एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो कि कोई ना कोई उपाय बताते रहते हैं और वो कुछ की जगह कुछ हो जाता है, सीधा करने जाते हैं तो उल्टा हो जाता है। तो सर, आप वास्तु के बारे में उन लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि वास्तु कैसे प्ले करता है रोल हमारे घर बनाने में या हमारी बिजनेस स्टार्ट करने में? बिल्कुल, और सर, आप एनर्जी में बताइए। एग्जैक्टली। अभी व्यूअर्स को ये चीज़ बताना चाहूँगा, वास्तु एक बहुत ही एनर्जेटिक और हमारे भाग्य के साथ जुड़ी हुआ एक साइंस है। ये इसके पीछे लॉजिक है, इसके साथ ना कोई साधना है, सिर्फ और सिर्फ एक साइंस है। और दूसरा, ये जो वास्तु जो है वो 5 एलिमेंट्स है। जैसे ही 5 तत्व, जिसमें कोई क्रिएटर्स है, कोई डिस्ट्रॉयर है, तो कोई क्रिएट भी होता है। जैसे हमारा 5 तत्व की हम जो बात करते हैं, जैसे हमारा बॉडी भी एक 5 तत्व है, उसी हिसाब से 5 एलिमेंट्स हमारे आजू बाजू में बहुत ही काम करते हैं। तो ऊर्जा जो डेवलप होती है, उसी हिसाब से हमारी एनर्जी क्रिएट होती है। तो क्रिएट होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए प्राण है। जैसे हम सबसे ज़्यादा सांस, डीप ब्रीथिंग्स लेते हैं, व्यायाम करते हैं, हमारी उसी हिसाब से ज्ञानेंद्रिया और इंद्रिया जागरूक होती है। तो जागरूक इंद्रिया जो होती है, उसी हिसाब से हमारी ऑरा क्रिएट होती है। और आप देखिए त्रिशा, मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, नहीं किसी के कुंडली में राजयोग, नहीं भी किसी की कुंडली में गजकेसरी योग, और वो वहाँ पे एक मुकाम तक पहुँचे हैं, वो ज़बरदस्त सेलिब्रिटी भी बने हैं, ज़बरदस्त अपने कामयाबी में उनकी मेहनत, उनकी नीयत, उनकी नियति है, और उनका भाग्य, डेस्टिनी, उनकी हिम्मत है। तो हम यहाँ पे पहले वास्तु के लिए सिर्फ एक चीज़ हम बताएंगे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एंट्री में गणपति नहीं रखें। बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं जो व्यापारीकरण के हिसाब से और थोड़ी सी लालच के कारण, मतलब अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं, व्यूअर्स हैं, सबको मतलब गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। तो वही एक चीज़ एक वहम का स्वरूप ले लेती है। तो वहम के कारण हमेशा वो सोच लेते हैं कि हमारे घर में साउथ ईस्ट में किचन नहीं है, हमारे घर के अंदर एंट्री हमारी साउथ फेसिंग की है, हमारे घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में मंदिर नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। हाँ, तो बहुत सारे चीज़ों में प्रॉब्लम्स भी वास्तु क्रिएट करता है। क्योंकि आज देखिए, आग और पानी, आज त्रिशा हम यहाँ पे बात करेंगे ओनली वास्तु की, तो आग और पानी साथ में कभी नहीं रह सकते हैं। हाँ, जैसे पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व उसी हिसाब से उसका एक कॉर्नर बैलेंस किया होता है, मतलब हर जगह 4 दिशा है, 4 कॉर्नर्स है। जैसे नॉर्थ ईस्ट को हमने वहाँ पे वाइब्रेशन के हिसाब से देखे तो वहाँ पे हमेशा मंदिर ही होना चाहिए। और नॉर्थ का पोर्शन जो है वो टोटली एयर और पानी के हिसाब से उसको सेट किया गया हुआ है। तो ये तत्व है, नॉर्थ पानी हो गया, नॉर्थ ईस्ट जो है वो एयर हो गया है। और जहाँ पे साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट मतलब फायर हो गया। और जैसे ही साउथ और साउथ पार्ट में साउथ वेस्ट आता है, तो वो सब चीज़ साउथ से लेके साउथ वेस्ट का पार्ट वो भी फायर है, फायर के साथ पृथ्वी तत्व भी है। तो वहाँ पे जड़ तत्व आती है। हाँ, तो 5 तत्व का हम यहाँ पे बात करेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट पोर्शन जहाँ पे सनराइज होता है, तो उसको ईस्ट पार्ट से देखे तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, तो 4 कॉर्नर है। तो मेजर एलिमेंट्स वहाँ पे प्रभावी बने हुए हैं। वहाँ पे एक तत्व है, जैसे अवकाशीय तत्व जो है, वो अवकाश का पूरा तत्व देखें तो वो नॉर्थ वेस्ट में माना जाता है। जहाँ पे स्पेस आता है, स्पेस, तो वहाँ पे हमेशा एक स्काई कलर का एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है।
बिल्कुल। जहाँ पे नॉर्थ पार्ट की बात करें तो नॉर्थ में एक्चुअली पानी ही आता है, बिल्कुल। नॉर्थ ईस्ट में भी पानी आता है, लेकिन वो तत्व ऐसा है जी, जी। कि जहाँ पे एयर और पानी दोनों को इकट्ठा करते हैं। और जहाँ पे साउथ ईस्ट की बात करें तो जी। वहाँ पे फायर एलिमेंट है। और जहाँ पे हमारा नाभि सर्कल मतलब हमारा घर का एक सेंटर बनता है, चाहे जमीन हो, जी। चाहे प्लॉट हो या कोई भी जगह, तो वहाँ पे एक शायद कोई भी ट्रायंगल वाला प्लॉट भी होता है, जी। कोई भी जमीन ले लीजिए, उसका एक सेंटर बनता है। तो सेंटर को हम नाभि सेंटर बोलते हैं। तो वहाँ पे हमेशा वजन नहीं होना चाहिए। तो यही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है लॉजिकली कि जहाँ पे 5 तत्व सेट हो गए हैं जी। तो वहाँ पे वास्तु सेट है। बिल्कुल। वास्तु के लिए मैं व्यूअर्स को 3 चीज़ यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है सनलाइट आपके घर में आती है कि नहीं, वो पहले चेक करिए। बिल्कुल। जिस घर के अंदर सनलाइट आ जाती है जी। तो वहाँ पे वास्तु 50% वहाँ पे ही फेल हो जाता है। बिल्कुल। दूसरी चीज़ है विंड, अच्छी विंड आना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और नॉर्थ ही हमेशा क्रिएटर है। नॉर्थ पोर्शन में से हमेशा सनलाइट आती है, नॉर्थ से एयर आती है। जितनी भी प्रॉस्पेरिटी है, जितनी आपकी ऊर्जा है, जितनी आपकी खुशियाँ है, वो नॉर्थ से आती है। अच्छा। तो नॉर्थ हमेशा पावरफुल होना चाहिए, नॉर्थ हमेशा ढलता होना चाहिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज जितना भी हम डेप्थ में वास्तु की बात करें तो नॉर्थ पोर्शन जितना क्लीन होगा, जितने भी हमारे घर के अंदर जितनी भी वास्तु के हिसाब से नॉर्थ पार्ट में जितना वेट कम होगा जी। तो उतना ही नॉर्थ पावरफुल माना जाएगा। नॉर्थ पावरफुल रहेगा तो वहाँ पे लक्ष्मी विष्णु मतलब जितने करोड़ों देवी देवता का वास हमेशा नॉर्थ में माना गया है। तो वहाँ से भगवान की एनर्जी हमें मिलेगी मिलेगी। पहली चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया है कि हमारी दिशा है। जी। कोई लोग बोलते हैं कि हमारे बहुत सारे घर ऐसे भी हैं जो साउथ फेसिंग में हैं। बिल्कुल। हाँ, आज हैदराबाद की मैं बात करूँ, जितने मैं ट्रैवल करता हूँ पूरा वर्ल्ड वाइड, आज फॉरेन के अंदर भी हम देखेंगे तो वहाँ पे वास्तु मानते नहीं है। जहाँ पे अमेरिका है, लंदन है, कई कंट्री के अंदर भी बात करें तो वहाँ पे 5 एलिमेंट्स वहाँ पे डायरेक्ट मिलते हैं। अच्छा। मतलब हवा, पानी, एयर और जितनी भी पॉजिटिविटी है प्लांट्स के अंदर वो घर के अंदर मिल जाती है। बड़े बड़े घर होते हैं, लाइटिंग आती है, विंड आती है, बहुत सारी एनर्जीज वहाँ पे ही क्रिएट कर देती है पॉजिटिविटी। दूसरी चीज़ क्या होती है कि नॉर्थ के वाइब्रेशंस जो है वो हमेशा पावरफुल होने चाहिए वास्तु के हिसाब से। और साउथ ईस्ट जो है वो हमेशा फायर के लिए तत्व माना गया है। तो वहाँ पे हमेशा ऑरेंज कलर का वाइब्रेशन देते हैं। ओके। हाँ, कहीं भी कैसे देते हैं सर? कहीं भी त्रिशा देखें तो कई लोगों के वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट घर के अंदर, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अंदर एग्जैक्टली टॉयलेट बाथरूम होता है। तो टॉयलेट बाथरूम होना बहुत गलत चीज़ है, बिल्कुल हम एग्री करते हैं, वास्तु के हिसाब से ये गलत है। लेकिन व्यूअर्स यो भी बता दूं कि ये चीज़ों से आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। इससे ऐसा भी नहीं हो जाएगा कि आपके लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगा या सडनली डेथ हो जाए। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी या वास्तु वाले एक्सपर्ट ऐसा बोल देते हैं कि भाई ये नॉर्थ ईस्ट इतना गंदा है तो आपके लाइफ में, आपके घर में बीमारियां आना चालू हो जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ों का समाधान भी है। जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में लेट्रिन बाथरूम है तो वहाँ पे आपको 2 चीज़ ध्यान से रखना है कि वहाँ पे कॉपर की प्लेट मार सकते हैं। कॉपर की प्लेट लगाने से आपका जो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बाथरूम है तो उसको आप कट किया जाता है। उसको कट कर देते हैं तो वहाँ पे पॉजिटिविटी आ जाती है। दूसरा, घर की पॉजिटिविटी और अच्छी करने के लिए जितने भी कॉर्नर्स होते हैं, घर के कॉर्नर्स पकड़ लीजिए, मेन कॉर्नर्स, वहाँ पे 5 एलिमेंट्स लगाना होता है। 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने वाली मेटल, जो 5 एलिमेंट्स को बैलेंस कौन कर सकते हैं? 5 मेटल है। जैसे गोल्ड हो गया है, मर्क्यूरी हो गया है, कॉपर हो गया है, सिल्वर भी है, टीन और लेड। तो ये 5 मेटल्स जब हम कॉर्नर्स में लगा देते हैं तो नेगेटिविटी वहाँ पे ही गायब हो जाती है। दूसरी चीज़ वास्तु की यहाँ पे बात करें तो पॉजिटिविटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी खुद की पॉजिटिविटी। तो वो हमें कैसे क्रिएट करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम ही पॉजिटिव नहीं रहेंगे, हम ही एनर्जेटिक नहीं रहेंगे, हमारे के अंदर पोटेंशियल नहीं है तो कुंडली वास्तु सब वहाँ पे फेल है। कि जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, जितने लोग सक्सेसफुल हुए हैं और जितने परमात्मा के साथ लोग जुड़े हैं, वहाँ उनके घर आप देखिए वहाँ पे कोई वास्तु नहीं है। अच्छा। वो आप 100% एक्यूरेट देखिए, वहाँ पे एक्यूरेसी है नहीं वास्तु की। अच्छा। और तो भी वो इंसान कामयाब उनको हुआ ही हुआ है। और वो लोग कामयाबी के पीछे उनका खुद का पॉजिटिव ओरा भी रहा होगा, अपने बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, बहुत सारे आशीर्वाद काम करते हैं,
अगले पिछले जन्म के कर्मा भी काम करते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं वास्तु के लिए ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि वास्तु एक वहम है, जी। लेकिन वास्तु को मानना बहुत ज़रूरी है, फेवर करना भी ज़रूरी है। लेकिन बहुत सारा लोग उसको बिजनेस बना देते हैं, उसके कारण लोग डर डर के अपने घर में रहते हैं। जी। बहुत सारा डर फैला हुआ है। आप देख लीजिए कि जितने भी बड़ी बड़ी इमारत वाली बिल्डिंग्स हैं, जी। जैसे आप दुबई में भी आप देख लीजिए कि एक फ्लोर से लेके 100 मंजिल तक की बिल्डिंग्स बनी हुई है, लेकिन एक इंसान करोड़पति है, एक इंसान जो है वो बहुत सारा ट्रैवल करता है, एक इंसान ऐसे भी है कि बीमारी के अंदर जूझ रहा है, लेकिन दोनों का ऑरा तो घर का सेम ही होगा, दोनों का वास्तु तो सेम है। जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में लेटरिन बाथरूम है, वहाँ पे कोई ना कोई फ्लोर पे आप देखेंगे तो वही फर्स्ट फ्लोर हो या सेकंड फ्लोर, सेम जगह पे लेटरिन बाथरूम आता है। अच्छा। लेकिन वो इंसान की पूरी लाइफ की कहानी चेंज है, अलग है। हाँ अलग है। बिल्कुल। तो वास्तु के हिसाब से 5 एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 एलिमेंट्स की बात करें जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट जैसे ये पृथ्वी तत्व हो गया हमारा, जी। अवकाशीय तत्व हो गया, बिल्कुल। उसी हिसाब से वायु तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व। तो ये तत्वों का बैलेंस ही आपको करना है। बिल्कुल। आपको यहाँ पे व्यूअर्स को मैं एक बहुत ही जानकारी और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताऊंगा। जी। जहाँ पे हमारा नॉर्थ ईस्ट है तो वो पूरा तत्व हो गया टोटली वायु तत्व के हिसाब से, बिल्कुल। और वहाँ पे जल तत्व, दोनों वहाँ पे बैलेंस होते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट के अंदर आप हल्का सा कोई भी अपना जो कॉर्नर्स आता है अपना घर का, जी। कोई भी कॉर्नर्स पकड़ लीजिए। जो नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ है और नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट में आप स्काई ब्लू कलर लगा दीजिए। ओके। तो वहाँ पे वो माइनस पॉइंट आपका जो भी होंगे घर के खराब नेगेटिव ऊर्जा वहाँ पे ही ब्लॉक हो जाएगी। दूसरा जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे इंडिगो ब्लू आप यूज़ कर लीजिए, तो वो वाटर एलिमेंट्स है, तो वहाँ पे वो तत्व बैलेंस हो जाएगा। बिल्कुल। जहाँ पे साउथ और साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट की बात करते हैं, जी। तो साउथ ईस्ट के अंदर त्रिशा जी। ऑरेंज कलर, मतलब फायर का कलर ही रेड और ऑरेंज है। ऑरेंज है। बिल्कुल। तो वहाँ पे व्यूअर्स को मैं बताऊंगा आपका घर का मेन जो चार्ट के हिसाब से अपने जो वास्तु के हिसाब से अपना घर का जो साउथ ईस्ट कॉर्नर है वहाँ पे आप ऑरेंज कलर का कोई भी पट्टा मार दीजिए, तो वहाँ पे आपका साउथ ईस्ट बैलेंस हो जाएगा। बिल्कुल। और जहाँ पे साउथ वेस्ट आ रहा है, जी। साउथ वेस्ट का मतलब है हमारा पृथ्वी तत्व, बिल्कुल। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साउथ वेस्ट हमेशा ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल। हैवी होना चाहिए, भारे होना चाहिए। और पृथ्वी तत्व को बैलेंस कौन करता है? पृथ्वी तत्व को बैलेंस ग्रीन तत्व करता है। जी। मतलब वहाँ पे ग्रीन कलर का पट्टा भी मार सकते हैं, या कोई भी थोड़ा हल्का सा येलो पट्टा भी या गोल्डन पट्टा भी आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से आपका साउथ और साउथ वेस्ट दोनों बैलेंस हो जाएंगे। ओके। हाँ, ठीक। और दूसरी चीज़, घर के अंदर जितनी भी सारी अनइवन चीज़ें होती है जी। उसको शुद्ध रखें। बिल्कुल। दूसरी चीज़, सॉल्टी पोछा लगाएं, जी। तो उससे हमारा हमेशा नेगेटिविटी वहाँ पे डाइल्यूट हो जाती है। बिल्कुल। जहाँ पे टॉयलेट बाथरूम है वहाँ पे आप एलम रख दीजिए। जी। वहाँ पे जो सॉल्ट होता है, जो खड़ा सॉल्ट होता है, वो कांच के बाउल के अंदर आप रख दीजिए, तो भी ओके। बेटर है। जी। दूसरी चीज़ आपको मैं बताऊँ कि जहाँ पे हमारी मेन एंट्री है वास्तु के हिसाब से, वहाँ पे आप जितने भी साउथ के जितने घर हैं, आज हैदराबाद है कि जितना भी कर्नाटक है, साउथ के घर में सबसे पहले वहाँ पे वास्केप लगाते थे, वहाँ पे हल्दी का प्रयोग करके येलो कलर का पट्टा मारता था। बिल्कुल। हर एंट्री में आप देखेंगे ना, तो एंट्री में वहाँ पे, क्योंकि एंट्री क्या है, एंट्री ही आपका लक्ष्मी है, एंट्री में ही आपकी पॉजिटिविटी आती है। तो हमेशा जहाँ पे हमारी एंट्री है, तो वास्तु के हिसाब से आप वहाँ पे मर्क्यूरी भी वहाँ पे हो, मतलब कोई भी ड्रिलिंग करके मर्क्यूरी भी वहाँ पे गाड़ सकते हैं। अच्छा। दूसरा गोल्ड भी वहाँ पे लगा सकते हैं। ओके। हाँ, तो वो नेगेटिविटी वहाँ पे ब्रेक हो जाएगी। ओके। और हमारी एंट्री जितनी पावरफुल होगी, जी। एंट्री के आजू बाजू में भगवान का वास होता है, वहाँ पे नेगेटिविटी, ईश्वरीय ताकत ग्रहों को भी पीछे पाड़ देती है। मतलब आप देखिए रावण संहिता के अंदर भी हम बात करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जी। तो जिसमें ग्रहों की पूजा भी, देवी देवताओं का वास हमारे घर में रहेगा, तो हर नेगेटिविटी वहाँ से ब्लास्ट हो जाएगी। बिल्कुल जी। सर, अभी हम पूजा की ही बात कर रहे हैं, तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको गृह प्रवेश के बारे में नहीं पता है। क्या आप उसके बारे में बताना चाहेंगे कि गृह प्रवेश इम्पॉर्टेंट है किसी भी इंडस्ट्री में? अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं या नया घर खरीद रहे हैं, तो अगर गृह प्रवेश इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है, इसके बारे में ज़रा बताइए। बिल्कुल, जहाँ पे हम वास्तु की बात करें, गृह प्रवेश की बात करें, तो बहुत ज़रूरी है। उसमें हमेशा पुष्य नक्षत्र बहुत काम का है। जैसे नक्षत्रों का एक बहुत बड़ा साइंस है, ओके। तो उसी हिसाब से अच्छे समय में कोई भी कार्य करते हैं
बिल्कुल। वो पॉजिटिविटी हमेशा आपको बरकरार रहेगी, वो हमेशा शक्ति देती है। और हमेशा लाइफ में गणपति मतलब जो होते हैं वो जो घर के विघ्ननाशक देव हैं, तो उसका हमेशा आह्वान करेंगे, उनकी पूजा रहेगी। नित्य आपकी कुल देवी है, कुल देवता है, उनकी पूजा पाठ करेंगे तो उसके कारण हमेशा आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। और हमारी एनर्जी हमारे आशीर्वाद के स्वरूप है, मतलब माता पिता का आशीर्वाद है, उसी हिसाब से कुल देवी हमारे एक कुल देवता हमारी कुल की रक्षा करती है। तो कुल देवी का वास रहेगा, पितरुओं का वास रहेगा, तो वहाँ पे नेगेटिविटी हमेशा वहाँ पे निकल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। और हमारे व्यूअर्स, आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को ये सुन के अच्छा लगेगा। एंड कोई भी शुरुआत, कोई भी नया घर खरीदने से पहले या कुछ भी शुरुआत करने से पहले वो आपके टोटके और आपके जितने भी आपने यहाँ पे आज सजेशंस दिए हैं उसको जरूर आज मैं व्यूअर्स को वो सजेशन भी दूंगा। आप कोई भी अच्छी जगह या कोई भी घर लेते हैं तो हमेशा पहले आप अपनी कामधेनु गाय को वहाँ पे 2-3 दिन रखेंगे तो बहुत अच्छा पॉजिटिविटी मिलेगी। उनके गाय एक मतलब एक समझ लीजिए कि गाय के अंदर करोड़ों देवी देवता का वास है और गाय का जो दूध है वो अमृत के समान है। बिल्कुल। तो बेसिकली आज जब भी गाय अपने प्लॉट, अपने घर के एरिया में भी वहाँ पे अपने आप से वो 1-2 भ्रमण भी कर देगी, वहाँ पे आके वो वहाँ पे रह भी लेगी, तो गाय के कारण हमेशा नेगेटिविटी वहाँ पे ब्लास्ट हो जाती है। वो समझ लीजिए कि एक हमारे घर के अंदर एक सबसे बड़ा हवन करवा दिया, उतनी एनर्जी गौमूत्र के अंदर है, गाय के गोबर के अंदर भी है, तो वो हमेशा पॉजिटिविटी देती है। तो वो हमेशा नेगेटिविटी वहाँ पे डाइल्यूट हो जाती है। ओके सर, वेरी नाइस। और सर जैसे कि कुछ प्लॉट्स होते हैं जब हम लेते हैं, काफ़ी प्लॉट्स के अंदर ऑलरेडी नेगेटिव एनर्जी होती है, उनके अंदर कोई दोष होते हैं, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे इमेजिनेशंस के भी हम कहेंगे परे है। बिल्कुल त्रिशा। तो उस धरती को या उस प्लॉट को हम कैसे प्योर बनाएं, एनर्जी उसकी कैसे पॉजिटिव करें, उसके बारे में ज़रा बताइए हमारे व्यूअर्स को। पहले तो मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा, कहीं भी आप प्लॉट या घर लेने जा रहे हैं तो हमेशा ईस्ट फेसिंग देखिए, नॉर्थ फेसिंग देखिए। घर से आप बाहर निकलते हैं तो ईस्ट फेसिंग आना बहुत ज़रूरी है। नॉर्थ फेसिंग आता है वो भी आपके लिए बहुत लकी माना जाता है। दूसरी चीज़ आपको वो भी मार्क करना है कि कोई भी पोर्शन प्लॉट का या इंडस्ट्री का कट ऑफ भी होता है, कट होता है, तो जहाँ पे भी कट होता है तो उसको एग्जैक्टली स्क्वायर बना दीजिए। वो एग्जैक्टली कॉपर से हो सकता है, कॉपर में बहुत ताकत है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बहुत ही वाइब्रेशन करते हैं हमारे बॉडी के हिसाब से, जैसे हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स है, उसी हिसाब से हमारे हर निर्जीव चीज़ों के अंदर भी एक वाइब्रेशन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वहाँ पे मौजूद रहते हैं। बिल्कुल। जैसे आप त्रिशा, हम बात करते हैं जब भी राजस्थान वगैरह कम टूर करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो हमें पता नहीं रहता है कि कहाँ पे पानी है या नहीं है। लेकिन आज एक नारियल आप हाथ में ले लीजिए, आप बिल्कुल ये प्रयोग खुद करिएगा। एक्सपेरिमेंट बहुत जबरदस्त एक्सपेरिमेंट मैं बता रहा हूँ। नारियल जैसे ही आप अपने हाथों में लिया और पूरे आप जमीन के अंदर, प्लॉट के अंदर घूमेंगे तो वो जो वाइब्रेशन अणु परमाणु जो नारियल के होते हैं वो एग्जैक्टली धरती के अंदर कहाँ पे पानी है, कहाँ पे मौजूद है वो एरिया में, वो खुद नारियल आपको फील करके बताएगा। और वो नारियल जैसे ही आप घुमाएंगे तो वो नारियल खुद अपने हिसाब से डांस करेगा, मतलब वो खुद अपने हिसाब से वाइब्रेट करेगा और इतना पावरफुल, शक्तिशाली वाइब्रेट करेगा। और वहाँ पे ही आपको पता चलेगा कि धरती के नीचे पानी है, तब आपको पता चलता है कि ये जगह पे पानी है। और वो परमाणु जैसे हमारे अणु परमाणु के साथ वो मैग्नेटिक फील्ड एक ऑरा क्रिएट करता है। तो उसी हिसाब से एक प्लॉट की एक ऑरा होती है। तो जैसे ट्रायंगल प्लॉट भी होते हैं तो हम लोगों को मना करते हैं। दूसरी चीज़, ट्रायंगल होते हैं तो उसके पीछे की एक न एक रेमेडीज होती है। तो मैं दोस्तों को यहाँ पे वो बताऊंगा कि कॉपर की प्लेट में बहुत ताकत है, जहाँ पे आपको नेगेटिविटी लगती है वहाँ पे कॉपर लगा देना है। दूसरा, हम वास्तु के हिसाब से बात करेंगे, जहाँ पे प्लॉट, इंडस्ट्री वगैरह होती है तो वहाँ पे लाल कपड़ा ले लीजिए, लाल कपड़े के अंदर एक नारियल रख दीजिए, नारियल के साथ 5 धान जो होते हैं, 5 अनाज वो आप रख दीजिए, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, जौ हो गया, बाजरी हो गई, मक्का हो गया। तो ऐसी चीज़ आप 5 धान को वहाँ पे रख दीजिए, 5 मेटल्स को भी रख दीजिए उसके साथ, साथों साथ कुमकुम रखिए, 2 सुपारी रखिए और उसके साथ आपको लाल कपड़े के अंदर आपको उसको लाल मौली से धागा करके उसको बांध दीजिए और ये 4 कॉर्नर्स में आप गाड़ दीजिए।
जैसे ही आप 4 कॉर्नर्स के अंदर वो गाड़ देंगे जी। तो जमीन की जितनी भी नेगेटिविटी होती है जी। वो वहां पे कोई भी प्रकार का भूत पिशाच या कोई भी नेगेटिविटी वहाँ या कोई भी प्रकार का कोई दोषित जगह है, जैसे भुजंग दोष होता है। जमीन के अंदर बहुत सारे दोष होते हैं जी, वही। जमीन के अंदर भी काल सर्प दोष होता है, ओके। जमीन के अंदर भी भुजंग दोष होता है, ओके। नाग दोष होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। और वहां पे कहीं ना कहीं जब भी जमीन पुरानी हो जाती है, पुरानी जमीन में कोई ना कोई अशुरी आत्माएं वहां पे आ जाती है, तो वो हमेशा नेगेटिविटी को, ये नारियल और ये जो प्रयोग मैंने बताया है जी। वो जैसे ही आप करेंगे तो आपका वहाँ पे ऑरा सर्कल इतना पॉजिटिव हो जाएगा और वहाँ पे हमेशा करोड़ों देवी देवताओं का वास हो जाएगा। और गणपति की पूजा मैं हमेशा हर इंसान को बोलूँगा जी। कि गणेश जी जहाँ पे विराजमान है वहाँ पे कोई भी वास्तु फैल है, जहाँ पे गणपति करोड़ों देवी देवता का वास है। हमारे एंट्रीज में भी आप देखिए गणपति हम रखेंगे। हाँ, गणपति की हमेशा बैक नहीं दिखनी चाहिए, बैक के पीछे हमेशा विघ्न होता है। और जहाँ पे उनकी आई है, जहाँ पे एक दंतीय है, जहाँ पे वो उनके नयन, वहाँ पे सामने दृष्टि है, वहाँ पे कृपा ही कृपा है, वहाँ पे हमेशा चमत्कार ही चमत्कार है। ये मैं बिल्कुल बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल हमें डरना नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर नेगेटिव एनर्जी की जैसे अगर अभी हम बिल्कुल। बात कर रहे हैं तो काफ़ी लोग का ये मानना है कि जिनके घर टी पॉइंट पे हैं या बिल्कुल। नाली के पास हैं, उनका काम नहीं बन पा रहा है, या उनके घर में नेगेटिव एनर्जी है, या फिर कोई ना कोई ऐसा काम है जो बनते बनते बिगड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें आप क्या बताना चाहेंगे जिन लोगों के घर स्पेशली टी पॉइंट पर है, और स्पेशली जिन लोगों के घर के पास नाला है, या फिर कोई भी और ऐसे आप स्टोरी बताना चाहते हैं जो आपके क्लाइंट्स रह चुके हैं जिन्होंने आपको बताया है कि कोई ना कोई उनके घर के पास एक ऐसी चीज़ है जिस वजह से उनके घर में कभी शांति नहीं मिल पाई है बिल्कुल। और बिजनेस नहीं बढ़ पाया है? इसके बारे में जरूरी। क्या बताएंगे? त्रिशा, अभी एक चीज़ बताएंगे, जैसे वास्तु के हिसाब से मैंने बताया कि भाई वाइब्रेशन हीलिंग कौन करता है। हीलिंग करने वाली चीज़ 5 एलिमेंट्स में सबसे इम्पोर्टेंट है। एयर हो गया, पानी हो गया, जैसे हम सनलाइट हो गया, जैसे ही पृथ्वी तत्व बैलेंस है हमारा, उसी हिसाब से हमारी एनर्जीज हमारी सबके साथ कनेक्टेड रहती है। तो 5 तत्व को बैलेंस नहीं करेंगे ना तो वो नेगेटिविटी क्रिएट करता है। बिल्कुल। तो पहली चीज़ हमें देखना है कि भाई हमारे जितने भी टी पॉइंट्स है जहाँ पे घर आते हैं तो वहाँ पे नेगेटिविटी आती है, क्योंकि वहाँ पे एनर्जीज वहाँ पे डाइल्यूट नहीं होती है, वहाँ पे रोक जाती है। और वहाँ के रुकी हुई एनर्जीज के कारण वहाँ पे बीमारियाँ डेवलप होती है। वहाँ पे कई सारे लोगों में कॉर्ट मैटर क्रिएट होते हैं। जैसे साउथ ईस्ट की हम बात करें, साउथ ईस्ट प्रॉपर नहीं होगा तो वो घर में हमेशा कले कंकास होता है। बिल्कुल। हाँ, तो उसको बैलेंस भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, ऑरेंज कलर का पट्टा मार दो तो वो बैलेंस हो जाएगा, भले ही वहाँ पे किचन हो या ना हो। ठीक है। दूसरी चीज़, जहाँ पे साउथ वेस्ट है, साउथ वेस्ट में आप ग्रीन कलर का पट्टा मार दो या गोल्डन पट्टा मार दो तो उसी हिसाब से हमारे घर का साउथ वेस्ट कोना जो है वो प्रॉपर अपने हिसाब से मैप पे आप देख लीजिए, और वहाँ पे ये चीज़ आप टुचका करेंगे ना तो वहाँ पे साउथ वेस्ट बैलेंस हो जाएगा। और जहाँ पे साउथ वेस्ट बैलेंस नहीं है तो वहाँ पे हमेशा कॉर्ट मैटर होता है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन खराब होते हैं, वहाँ पे पैसे टिकते नहीं है, और वो हमेशा आपको अपने माइंड को गलत दिशा में आपको प्रेरणा देंगे। मतलब आपका माइंड फोकस ही नहीं रहेगा और गलत दिशाओं की तरफ आप अट्रैक्शन आपका बनता जाएगा, तो वो महामारी के स्वरूप होगा। तो वो चीज़ को आप अपने हिसाब से बैलेंस करिए। दूसरा, बहुत सारे लोगों के वाइब्रेशंस प्लांट से हम पॉजिटिव करते हैं। जैसे साउथ ईस्ट में आप प्लांट लगाएंगे और साउथ ईस्ट में मनी प्लांट रखेंगे, कोई भी अच्छे से प्लांट, मतलब कोई भी पॉजिटिविटी देते हैं ऐसे प्लांट रखेंगे जो बिना कांटे वाले हो, तो वो हमेशा पॉजिटिविटी, कैटरक्स नहीं होना चाहिए, तो वो हमेशा नेगेटिविटी देता है। ओके। हाँ, ओके। दूसरी चीज़ यहाँ पे हम बात करेंगे पॉजिटिविटी की। तो पॉजिटिविटी के लिए तो सबसे ज़्यादा मैंने बताया गायत्री मंत्र करें। कोई भी अच्छे वाइब्रेशन के लिए सूर्य की पूजा सबसे इम्पोर्टेंट है, वो आप करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। सर हम आगे बढ़ते हैं। आप हमें, हमारे व्यूज़ को जल्दी से कुछ हेल्थ के बारे में बताइए कि आने वाला साल 2025 या यही साल उनके लिए हेल्थ वाइज सब लोगों के लिए कैसा होगा। और आजकल लोग हेल्थ में बहुत तरीक़ों से जूझ रहे हैं क्योंकि उनके अंदर नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है। तो आप हेल्थ के बारे में ज़रा बताइए कि लोग अपनी हेल्थ कैसे ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर मैं बताऊँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हेल्थ के लिए अब 2 बात करेंगे अभी, कि जब भी हम सुबह में जब प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन करते हैं जी, तो मेडिटेशन के स्वरूप में हमेशा आप अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए ये एक्सरसाइज आपको डेली करना है, जो मैं बता रहा हूँ व्यूअर्स। हमेशा दोनों हाथ को सबसे ज़्यादा स्पर्श करना है, घिसना है, तो यहाँ पे एक वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, तो ये पॉजिटिविटी आपकी और बढ़ेगी और नेगेटिविटी यहाँ पे डाइल्यूट हो रही है। जैसे ये आप करेंगे तो आपके बॉडी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगा।
ये बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपको लेकर आएगी और अपने 7 चक्रस को बैलेंस करती है। जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे, हमारे जैसे ही हाथ को स्पर्श करते हैं, जैसे ही हमने हमारे हिसाब से दोनों हाथ के बीच में घर्षण किया और दोनों हाथ को मिलाए, उसी हिसाब से एक मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। ये एक मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, आप खुद फील करेंगे। व्यूअर्स, मैं आपको बताऊंगा, ये आप क्रिया करेंगे जैसे लगातार सिर्फ 5 मिनट के लिए, तो आपकी नेगेटिविटी, मतलब रूट चक्र से लेके आपके जितने भी नेगेटिविटी आपके क्राउन चक्र तक है, वो पूरी बैलेंस होगी। 7 चक्र यहाँ पे बैलेंस हो जाएंगे। और जैसे ही आप अपने हाथ को जैसे ही स्पर्श करेंगे, मिलाएंगे, तो एक ऑरा क्रिएट होगा। ये ऑरा जैसे ही क्रिएट होगा, पॉजिटिविटी आपको आप आ जाएगी। आप अपने हिसाब से हेल्दी भी फील करेंगे, आपके ऑरास अच्छे रहेंगे, आपकी 5 एलिमेंट्स के हिसाब से, तो आपकी एनर्जी बरकरार रहेगी। परफेक्ट सर, थैंक यू सो मच। और सर, अगर हम बात करें, हर जगह अच्छी एनर्जी होती है, बुरी भी होती है। तंत्र मंत्र के बारे में अगर हम बात करें, तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, इन सब से आजकल बहुत सारे लोग परेशान हैं और काफ़ी तरीके के एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो उन्हें कोई भी प्रकार के टोटके और नुस्खे देते हैं। उस वजह से उनका जो ब्लैक मैजिक का असर जो भी उनके ऊपर हुआ होता है, वो और वर्स्ट हो जाता है और बेकार हो जाता है और बुरी नज़र पड़ जाती है। तो आप इस बारे में ऐसी चीज़ों से कैसे बचें, और अगर आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक करा है तो उससे कैसे बाहर निकले, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स आपसे एक टिप मांगना चाहते हैं। आप एक टिप ज़रूर दीजिए। बिल्कुल, जब भी तंत्र मंत्र या कोई भी अलग ब्लैक मैजिक वगैरह कोई भी चीज़ होता है जी, और जब भी नेगेटिविटी आती है, तब कोई ना कोई लोग हमेशा कोई ना कोई तंत्र मंत्र भी कर लेते हैं। जैसे किसी के भी प्रभाव में आके, मतलब हमेशा नेगेटिव सोच के कारण वो कोई ना कोई चीज़ को खराब करने के लिए रेडी रहते हैं। ऐसे कई सारे तत्व भी होते हैं। तो कभी कभी लोगों को भी फील होता है कि मुझे आज खाने की इच्छा नहीं हो रही है, मेरे बॉडी में वीकनेस है, रिपोर्ट हमारे इतने सही आ रहे हैं लेकिन हम बीमार भी हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी हो जाता है, वो मानसिक लेवल पे भी होता है, हताशा अनुभव होते हैं, वो कई सारे लोग डिप्रेशन में जाते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं हमेशा वो एक चीज़ बताऊँगा कि अच्छी तरह से, जो मैंने अभी आपको एक्सरसाइज बताई जो वाइब्रेशन वाली, वो भी करनी है। उसके अलावा भी आपको हमेशा अपना मेडिटेशन के लिए अपने आध्यात्मिक गुरु को हमेशा अच्छे मंत्र जो हैं वो अपने हिसाब से आप बोलेंगे तो हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहेगी। उसके साथ मैं आपको 2 मंत्र यहाँ पे आपको बोलूँगा। ओम ह्रीम सूर्याय नमः, ये मंत्र बहुत पावरफुल है, सूर्य का मंत्र। उसके अलावा भी ओम हम हनुमंते भय भंजनातम सुखम कुरु कुरु फट स्वाहा, हनुमान जी की आप आराधना करेंगे तो हमेशा नेगेटिविटी यहाँ पे आपके पास रहेगी नहीं। और उसके अलावा भी कोई टोचके की बात करें तो टोचके के लिए आपको यहाँ हमेशा आपको मैं बताऊंगा कि वो टाइम पे थोड़े से आप काले कपड़े के अंदर थोड़े से ब्लैक पेपर ले लीजिए, थोड़े से लवंग ले लीजिए और वो साथ में लेकर आपके सिर के ऊपर 11 बार क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए और उसको कहीं भी जाके नदी के अंदर या कोई भी बहते हुए पानी में आप वहाँ पे उसको डाल देंगे तो भी आपकी नेगेटिविटी कम हो जाएगी। और दूसरी चीज़, आप जब भी कोई भी प्रेयर्स करते हैं वो प्रेयर्स में बहुत सारी ताकत है, तो हमेशा आपको वो टाइम पे हनुमान जी की और अपने कुल देवी की आराधना करेंगे तो वो नेगेटिविटी आपकी निकल भी जाएगी। त्रिशा, मैं यहाँ पे आपको बहुत ही रामबाण इलाज दूंगा जो हमारे व्यूअर्स को बहुत सारा तकलीफ, बहुत सारे मतलब तकलीफ से अलावा भी बहुत सारा मेंटली उनको परेशानी में से आपको रिलीफ करेगा। और यहाँ पे मैं दोस्तों आप बताऊंगा, ये मंत्र इतना पावरफुल है, इतना इजी है, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी जो मंत्र होते हैं उनके सामने फेल है। तो यहाँ पे आपको सबसे पावरफुल मंत्र मैं बताने वाला हूँ, वो मंत्र है ओम हम हनुमंते फट नमः, और दूसरा मंत्र है ओम नमो हनुमंते भय भंजनाथम सुखम कुरु कुरु फट स्वाहा। ये मंत्र जो है इतना पावरफुल मंत्र है जिसके कारण आपकी ऊर्जा, एनर्जी इतनी पावरफुल हो जाएगी। कोई भी भूत पिशाच या कोई भी बुरी नज़र लगी हो, कोई भी हमारे सॉल हमारी जो डाउन हो चुकी है तो वो नेगेटिविटी आप निकल जाएगी। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। एंड सर, अगर हम साधना की जैसे हम बात करें, काफ़ी यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आजकल लोग साधना सिखा रहे हैं। लालच के चक्कर में लोगों को जल्दी बढ़ना है तो वो साधना सीखना चाह रहे हैं। काफ़ी तांत्रिक साधनाएं भी होती हैं जैसे कर्म पिशाचनी साधना, अप्सरा साधना। तो आप इस बारे में क्या बताना चाहेंगे कि ये किस हद तक सही है? त्रिशा, मैं यहाँ पे सब लोगों को भी एक ही चीज़ का गाइडेंस दूंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी तन मन धन की शुद्धिकरण। पहले आपके अंदर कितना भी
कितने भी स्टार आपके पॉजिटिव हो, लेकिन आपकी खुद की पॉजिटिविटी नहीं होगी तो आप सक्सेसफुल नहीं बनेंगे। दूसरी चीज़, आपके अंदर कोई ना कोई पोटेंशियल, कोई ना कोई स्किल चाहिए। जितने भी लोग आज बड़े बने हैं उसके पीछे एक ना एक माता पिता का आशीर्वाद रहा है। दूसरी चीज़, उन्होंने बहुत हार्डवर्क भी किया है। दूसरी चीज़, उनका पुण्य, कहीं भी अगले जन्म, ये जन्म का कोई ना कोई पुण्य होगा, तभी ये सोल पावरफुल बनती है। आज सोल आपकी पावरफुल रहेगी। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एनर्जीज की, और साथों साथ जितने भी तंत्र मंत्र साधना है वो हमेशा होती है। वो ब्लैक मैजिक भी होता है, अच्छे वाइब्रेशंस करने, जैसे इवल आई भी है, डिवल आई भी है। दो प्रकार की मतलब लोग हैं, जो साधु भी है, राक्षस भी है। तो हमेशा ऐसी चीज़ें बहुत काम करती है, और बहुत सारे लोगों को वहम भी आ जाता है, और वहम के कारण, डर के कारण वो मर भी जाते हैं, बहुत सारे दुखी भी होते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो साधना करते हैं वो हमेशा गुरु के सानिध्य में होनी चाहिए। बिल्कुल। जैसे आज मैं भी साधक हूँ, हमेशा मैंने मेरा मेडिटेशन बहुत किया है। मेडिटेशन करेंगे तभी हमारे पास भगवान के आशीर्वाद मिलेंगे, बिना मेडिटेशन कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़, एनर्जी कैसे मिलती है? एनर्जी मिलेगी ऐसा कि आपके स्टार होंगे तब, क्योंकि ये जो है ना डेस्टिनी है। आपका कुंडली क्या है? कुंडली एक सबसे बड़ी ताकत क्या है कुंडली की? कुंडली आपकी खुद की भी है, और एक जो बर्थ चार्ट की भी कुंडली है वो भी है, लेकिन वो आपको अपने हिसाब से आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। प्रिपेयर करने के लिए आपको अपनी शुद्धिकरण, अपनी जितनी भी सेंस है, अच्छा देखना है, बुरा सुनना भी नहीं है, बुरे की मतलब जो हमारे अंदर की जो अच्छाई है, जो गहराई, उसको रखना पड़ेगा। सामने वाले के अंदर भी जो अच्छाई है वो देखना पड़ेगा, और जो हमारे अंदर की जो बुराई है उसको निकलना पड़ेगा। तो तंत्र मंत्र साधना एक ऐसी साधना है, वो गुरु के सानिध्य में करनी चाहिए। दूसरे बहुत सारा पावरफुल मंत्र मैंने एक ही बताया है। सबसे व्यूअर्स को एक ही आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कोई ऐसे यूट्यूब चैनल के बहाने, लालच के कारण, या अपने कम टाइम में आपको बहुत जल्दी सक्सेसफुल बनना है, ऐसा बिल्कुल कोई भी ऐसा कार्य नहीं करिए जिसके कारण आपको या आपके फैमिली को बहुत सारा प्रॉब्लम्स में फंसना पड़े। और ये चीज़ और ये कारण के कारण आप कहीं ना कहीं मुश्किल में आप खुद फंसोगे, क्योंकि एक गुरु ही होता है जो आपको बाहर निकाल सकता है, और गुरु ही एक दीक्षा दे सकता है। और जो मंत्र होते हैं ना, वो मंत्र कभी भी आपके सामने काम नहीं करेंगे। ये कलयुग के अंदर बहुत सारे तांत्रोक्त, पुराणोक्त और साबर मंत्र होते हैं जो हम जानते हैं, लेकिन उसको सिद्ध करना पड़ता है। सिद्ध नहीं करेंगे त्रिशा, तो वो हमेशा मंत्र फेल हो जाते हैं, और सिद्ध करेंगे तभी उसका रिजल्ट मिलता है। आज पावरफुल मंत्र मैंने आपको बताया है, जितने भी नवकार मंत्र हैं वो करिए। सबसे पावरफुल मंत्र हनुमान जी की साधना है, हनुमान चालीसा करिए, हनुमान जी की पूजा करिए। दूसरा मैंने बताया है कि जितने हमारे शक्तिपीठ है, जो हमारे 51 शक्तिपीठ है, उनका लाइव आप दर्शन कर लीजिए। तो उनको लाइव दर्शन करने से ही आपका जितने भी बुरे कर्म है वहाँ पे ही निकल जाएंगे, और वहाँ पे ही आपकी शक्ति भगवान खुद प्रदान करेंगे। और जहाँ पे शक्ति है वहाँ पे 9 ग्रह फैल है, और हमारा वास्तु भी वहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो मैं दोस्तों को यहाँ पे एक ही चीज़ बताऊंगा, जितने भी हमारे फॉलोवर्स हैं, कि मंत्रों को करना है, अच्छे मंत्र हैं वही करें। बाकी जितने भी आप नाड़ी की बात करेंगे, जितने भी हमारे जो भी हमारे YouTube चैनल्स पे अभी बहुत सारे लोग ये मंत्र बोल के आते हैं कि ये यक्षिणी पूजा कर लीजिए, ये पूजा करने से आपको रातों रात पैसा बना देगी, ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है। इसमें कोई भी भरोसा लायक और जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करें, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ऑल आर फैक्ट। आज त्रिशा, मैं व्यूअर्स को एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि हमेशा आप जब भी अपना शॉर्टकट का रास्ता यूज़ करते हैं, शॉर्टकट हमेशा लॉन्ग कट हो जाता है। आपको यूज़ करेंगे भी, मैं आज ही आज पैसे बना लूँ, आज ही आज मैं करोड़पति बन जाऊँ, दूसरों को अनुकरण करके आप अपने आप को, मतलब ये पूजा विधि जो है ना, वो बिना नॉलेज आप लेंगे, और जो चीज़ तथ्य नहीं है उसके आप फंस भी जाएंगे, उसके कारण आप डर भी जाएंगे। तो मैं यहाँ व्यूअर्स को बताऊँगा, आप हो जाओ सावधान, नहीं तो आप बुरी तरह से फंसोगे, या बहुत सारी चीज़ आपको नेगेटिविटी देगी। और हमेशा डिवाइन पावर हमेशा आपको पॉजिटिविटी ही देता है। मतलब एक जहाँ पे डिवाइन पावर आपको सपोर्ट करेगा, जहाँ भगवान की शक्ति आप अच्छी तरह से उसको यूज़ करेंगे, तो वो हमेशा मल्टीप्लाई होगी। और बुरी नेगेटिविटी साइड पे आप देखेंगे तो वो हमेशा आपको मार कर जाएगी, वहाँ पे आपका नाश होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे शॉर्टकट में आपको पढ़ना नहीं है।
तो आप सर थोड़ा बहुत हमें हीलिंग कवच और थोड़ा बहुत हमें आप पहले कुंडली के बारे में ज़रूर बताइए। एक इंसान की कुंडली कैसी होती है, उसमें अगर बुरे स्टार्स हैं, अच्छे स्टार्स हैं, आप उसके बारे में ज़रा कुछ बताइए। बिल्कुल, आज कुंडली की बात करें तो हमेशा जैसे 12 राशियां हो गई है, 12 राशियों के साथ 12 स्थान होते हैं। तो कुंडली पत्रिका बहुत काम की है। जब आपका जन्म होता है तभी वही समय पे स्टार नक्षत्र कैसी पोजीशंस पे बैठे हैं, तो उसी हिसाब से वो पोजीशन के हिसाब से पता चलता है कि भविष्य में इसकी डेस्टिनी क्या है। भविष्य में दर्पण, मतलब आपकी कुंडली जो है ना, वो भविष्य का दर्पण है। जैसे जैसे ही आप जो चीज बोएंगे वही चीज निकलती है। मतलब आपका रूट जो है वो कैसे पावरफुल बनेगा, मतलब आप कौन सी लाइन में सक्सेसफुल होने वाले हैं। जैसे शनि आपका बहुत पावरफुल रहा होगा, सैटर्न आपका कम से कम तीसरे स्थान में बैठा होगा और 11वें स्थान में होगा या कोई भी 12वें स्थान में होगा, तो आपको पावरफुल पद देता है। शनि हमेशा बहुत ही पावरफुल और बहुत ही शक्तिशाली ग्रह हैं। जहाँ पे जिसकी कुंडली में शनि पावरफुल है, शुक्र पावरफुल है और जो सूर्य पावरफुल बैठे हैं, तो वो हमेशा आकस्मिक धन लाभ देते हैं। राहु और केतु की पोजीशन भी बहुत ही काम की होती है। वो 3, 6, 11 और 9वें स्थान में, मतलब वो हमेशा बैठा रहेगा, तो वो हमेशा पैसे भी देगा, साथों साथ सक्सेस भी देगा, प्रॉस्पेरिटी भी देगा, आपको हम्बल भी बनाएगा। और जो अनाप शनाप 2 नंबर के पैसे, जो बिजनेसमैन जितने भी सक्सेसफुल हुए हैं, तो उनकी कुंडली में हमेशा शनि, राहु और बुध पावरफुल रहे हैं। तो बुध का मतलब क्या है, वो हमेशा एक ही काम कर, बिजनेसमैन की आज हमेशा कहानी के पीछे हमेशा बहुत सारे स्ट्रगल्स रहते हैं, तो स्ट्रगल के साथ ही सक्सेस आती है। तो वो हमेशा काम क्या करते हैं, हमेशा कौन सी स्किल में निकलेंगे, कौन सा पोटेंशियल है, तो स्किल हमेशा बुध और शुक्र देते हैं। और शनि हमेशा डेस्टिनी का मालिक है। तो वो जितने भी अपने रोड पे, जैसे हम त्रिशा गाड़ी लेके निकलते हैं, तो बहुत सारे बम्प्स भी आएंगे, बहुत सारे खड्डे भी आएंगे, बहुत सारी चैलेंजेस भी आती है। तो वो शनि हमेशा उसको कवर भी करता है, जितनी स्ट्रगल भी देता है, वो आपको एक डायमंड की तरह बाहर निकालता है। मतलब आप एक समझ लीजिए कि एक नॉर्मल पत्थर है, जितने अपने हिसाब से उसको घिसोगे तो उसके बाद वो डायमंड की तरह चमकता है। तो उसी हिसाब से शनि एक पावरफुल ग्रह है जो हमेशा डेस्टिनी को क्लियर करता है और स्ट्रॉन्ग करता है। जी सर, जैसे जो आईएएस की कोई तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और आजकल हमारे काफ़ी व्यूअर्स हैं जिनके बच्चे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर व्यूअर्स खुद आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, वो आपका चैनल देख रहे हैं, तो वो जानना चाहते हैं उनकी कुंडली में वो क्या ऐसा करें या वो अपने एग्ज़ाम्स को कैसे क्लियर करें ताकि वो भी सक्सेसफुल बन पाएँ और आईएएस ऑफिसर्स बन पाएँ, आईपीएस क्लियर कर पाएँ या पुलिस लाइन में जा पाएँ, उनके बारे में। बिल्कुल त्रिशा, आज मैं आपको मेरा अनुभव खुद का मैं बताऊंगा कि बहुत सारे आईएएस आईपीएस मेरे आशीर्वाद से, मेरे मतलब जैसे भी मेरी एक टिप्स होती है वो उन्होंने अपने हिसाब से ग्रहण किया और वो टिप्स के कारण वो खुद बने ही बने और वहाँ पे उनको सक्सेस मिली है। तो यहाँ पे ऐसे भी मैं बताऊंगा दोस्तों, कहीं भी नॉर्मल बच्चे हैं जिनकी कुंडली में मतलब कोई भी प्रकार का साधारण योग है और वो आईएएस आईपीएस बने, सक्सेसफुल बने, तो सक्सेस के पीछे का राज है सूर्यदेव। सूर्य आपको प्रतिष्ठा देता है, सूर्य आपको मान इज्जत और आपको हमेशा एक लॉयल, मतलब हमेशा ऑनेस्टी भी देता है। तो सूर्य वाले हमेशा, एक तो सूर्य एक एनर्जी का स्रोत है, सूर्य एक लाइमलाइट में रखता है आपको, और सूर्य और शुक्र दोनों एक अलग स्टार है। जैसे सूर्य जो है, जो सन का स्थान ऐसा माने जाएगा कि सूर्य जब अपने हिसाब से एनर्जी देता है ना, तो वो हमेशा लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो वो उसको, इसके बीच में कितने भी लोग, कितने भी गड्ढे आ जाए, कितने भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, लेकिन उसको मिटाकर वो अपनी डेस्टिनी तक पहुंचाता है। और सूर्य का अपना खुद का लाइट है, अपना तेज है, अपना ऊर्जा है। तो सूर्य वाले हमेशा कभी निडर होते हैं, हमेशा डरते नहीं है, और सूर्य की पूजा करनी बहुत ज़रूरी है। तो पहले मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी यहाँ पे बात करेंगे। तो 1 नंबरी वाले और जितने 9 नंबरी वाले जो मंगल वाले हैं, वो हमेशा आईएएस आईपीएस बनते ही बनते हैं। जिसकी कुंडली की बात करें तो दोस्तों आप अपने हिसाब से भी देख लीजिए कि आपकी कुंडली में सूर्य देव कहाँ बैठे हैं। 12 स्थान के हिसाब से देखें तो कर्म का स्थान 10th हाउस है। 10th हाउस के अंदर सूर्य बैठा है तो हमेशा आपको सक्सेस मिलेगी। 2nd हाउस में मंगल या सूर्य बैठे हैं तभी भी आपको हमेशा आईएएस आईपीएस से गवर्नमेंट जॉब मिलेगी ही मिलेगी। जब आपके 12वां स्थान में सूर्य बैठा रहेगा तो वो हमेशा आपको फॉरेन के अंदर, एब्रोड के अंदर लेकर जाएगा और वहाँ पे आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो सूर्य का स्थान कहाँ पे है, वो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट
चीज यहाँ पे बताया जी। है कि जो जहाँ पे अच्छी जगह पे पोजीशन पे बैठे हैं। जी। पहले के समय में क्या होता था कि जितने अच्छे स्टार अच्छी पोजीशन पे थे लेकिन कामयाबी नहीं मिलती थी। अभी बुरे स्टार कुंडली के अंदर बहुत अच्छी जगह पे बैठे हैं जी। या खड्डे के स्थान, जैसे 6, 8, 12 खड्डे का स्थान माना जाता है, जी। तो वहां पे बैठे हैं तो वो हमेशा करोड़पति और राजयोग सर्जन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर किसी का अगर सूर्य वीक है, आप उनको कोई एक टिप दीजिए ताकि वो अपना सूर्य स्ट्रॉन्ग कर पाए। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको टिप्स दूंगा। जो व्यक्ति का जो भी ग्रह खराब है, मतलब जितने भी दोष हमारी कुंडली में हैं, वो 4 स्टेप करने से निकल जाएंगे। एक तो हमेशा हल्दी वाला दूध पिए, मतलब हमेशा जो पीली चीज़ है ना, पीली चीज़ में हमेशा गुरु का प्रभाव है, तो हल्दी वाला दूध पीने से गुरु पावरफुल हो जाता है। बिल्कुल सर। बिल्कुल। दूसरी चीज़, आप हमेशा लवंग आप अपने मुंह में रखिए, तो उससे आपका शनि और राहु और केतु वहाँ पे डाउन हो जाएगा। ओके। जी। दूसरा, जहाँ पे ग्रीन इलायची होती है, वो इलायची आप मुंह में रखिए, तो वहाँ पे आपका बूथ पावरफुल हो जाएगा। ये जी। बहुत पावरफुल काम करता है ये नुस्खा। अच्छा, जी। बिल्कुल। तीसरी चीज, जहाँ पे सूर्य आपका वीक है, सूर्य वीक है तो आपको हमेशा याद रखना है, हल्दी का टीका आप अपने नाभि स्थान में लगाइए, अपने हार्ट चक्र पे लगाइए, अपने थॉट चक्र पे लगाइए और अपने थर्ड आई पावर पे टीका कर दीजिए। बिल्कुल ये सर। सिर्फ तिलक और चंदन लगाने से वहां पे आपका सूर्य बहुत पावरफुल हो जाएगा। जो ओके। थर्ड आई पावर जो है ना, ये हमारा नेत्र में हमारे सूर्य का स्थान वो एग्जैक्टली क्राउन चक्र के हिसाब से सेट किया हुआ है। बिल्कुल। तो जहाँ पे हमारा एंटेना है, मतलब एंटेना प्रॉपर है, तो हमारी बुद्धि है, तो हमारा थॉट है, बिल्कुल। और थॉट हमारा कनेक्टेड होता है गॉड के साथ। इसी हिसाब से मैं बोलता हूँ थॉट इज गॉड है। तो चलिए सर, हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं, बॉलीवुड। एंड ऐसा तो है नहीं कि बॉलीवुड के बारे में बात करें तो आपका नाम ना आए। आपने इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करा है, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ सलमान खान के बारे में। जैसा आप जानते हैं, हमारे व्यूअर्स जानते हैं कि आज के टाइम पे सलमान खान जो हैं, उनके ऊपर काफ़ी लाइफ थ्रेट्स बताए जा रहे हैं, और हम आपसे जानना चाहते हैं, आप उनकी ऑरा रीडिंग करते हैं, आपने उनको देखा है, तो आप कैसे बताना चाहेंगे कि क्या उनको सच्ची में कोई लाइफ थ्रेट है या फिर ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं जो लोगों को लगती हैं? जी, बेसिकली यहाँ पे त्रिशा मैं बताऊंगा, व्यूअर्स को भी बताऊंगा, सलमान खान की कुंडली बहुत अच्छी है। अच्छा। इतने भी सारे थ्रेट्स आते हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स आएंगे हैं, लेकिन अभी वो मेंटली इतना ही स्ट्रांग रहेंगे। जी। दूसरी चीज, हमेशा कर्म का प्रभाव शनि होता है, तो एज पर ऑरा, एज पर वाइब्रेशन देखे तो अभी उनकी ब्लू और ऑरेंज ऑरा हिली हुई है। अंदर से डर भी है, अंदर से बहुत सारी चिंताएं भी हैं। जी। लेकिन मैं व्यूअर्स आपको यहाँ पे बताऊंगा कि इतना भी हो जाए, लेकिन सलमान खान का यहाँ पे बाल भी बाका नहीं होगा। और दूसरी चीज, भगवान की शक्ति भी बचाती है। जी। और दूसरी चीज, आने वाला समय हम देख तो सकते हैं एज पर स्टार, जी। स्टार के हिसाब से देखे तो शुक्र, सूर्य और शनि, ये तीनों एक डेस्टिनी के मालिक है। जी। तो वो डेस्टिनी के हिसाब से देखें तो सूर्य बहुत स्ट्रांग है। जी। तो सूर्य हमेशा दुश्मन का खात्मा करता है। बिल्कुल। हजारों शत्रु डेवलप होते हैं, लेकिन वो पीछे से बोल पाएंगे, सामने से उनको कुछ भी प्रकार का तकलीफ नहीं देंगे। और दूसरा, मैं आपको यहाँ पे ठोस बताता हूँ कि 6 महीने 8 महीने के बाद ये व्यूमर्स भी खत्म हो जाएगा। ये जो हवाएं चल रही है, ये जो प्रॉब्लम्स की जो बातें चल रही है, वो ऑटोमेटिक शांत भी हो जाएगी और सलमान खान की जीवन में एकदम खुशहाली आ जाएगी, वापिस आ जाएगी। बल्कि ये हमारे व्यूअर्स सुन के बहुत खुश होंगे, उनके काफ़ी फैंस हैं और ये हमारे व्यूअर्स सुन के काफ़ी खुश होंगे। सर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपसे कि ऐसा कौन सा बॉलीवुड सेलिब्रिटी है, जैसे आज तक हमारे शाहरुख खान जी हैं, अमिताभ बच्चन जी हैं, जो टॉप फेवरेट सबके सुपरस्टार रहे हैं, ऐसा कोई सुपरस्टार है जो आने वाले टाइम में आ सकता है हमारे सेलिब्रिटीज में? अभी बहुत ही अच्छी तरह यहाँ पूरी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए पूरा कारक ग्रह है शुक्र। शुक्र जब पावरफुल होता है, शुक्र जिसकी कुंडली में तेजो में बैठा हुआ है, तो वो हमेशा उभर कर आता है। बिल्कुल। और शुक्र का पावर है ब्लैक कलर। शुक्र हमेशा सबसे ज़्यादा, जितने भी हम परफ्यूम छांटते हैं तो शुक्र हमारा डेवलप हो जाता है। जी। जितना हम लग्जरीज चीज़ें यूज़ करते हैं तो वो हमेशा शुक्र के साथ कनेक्टेड है, वो भगवान के आशीर्वाद से मिलती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, शुक्र हमेशा पावरफुल होता है लक्ष्मी से। जी। मतलब हमारी वाइफ, हमारे बेटी या माता या हमारे जितने भी आजू बाजू में फीमेल्स होती है, वो शुक्र के कारक में माना जाता है। तो उनके आशीर्वाद से हमेशा शुक्र पावरफुल रहता है। जी। तो बॉलीवुड स्टार के हिसाब से देखें तो फिल्म इंडस्ट्री का अभी का पीरियड बहुत ही टफ चला था। बिल्कुल। जैसे मैंने बताया उसी हिसाब से एज पर जैसे जो अभी का समय जो है बॉलीवुड और उसके लिए थोड़ा सा टफ रहेगा।
एक साल के अंदर अच्छे अच्छे लोग आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बहुत ही सुपरस्टार कोई मजबूत आएगा तो वो हट जाएगा या कहीं ना कहीं वो वहाँ पे बहला जाएगा, वहाँ पे डाउन भी हो जाएगा। लेकिन कोई मर्द जैसे जो पहले शाहरुख खान बने थे, पहले के समय में जैसे अमिताभ बच्चन थे, राजेश खन्ना था, उसी हिसाब से जो बॉलीवुड अभी उभर कर आना चाहिए वो का पीरियड अभी खत्म हो चुका है जी। तो सर अगर हम जैसे वास्तु के बारे में बात करें तो जो भारत का वास्तु है उसके बारे में ज़रा कुछ बताइए। आज दोस्तों मैं बताऊंगा भारत देश का वास्तु। भारत का हमारा मैप के हिसाब से देखेंगे तो जहाँ पे नॉर्थ पार्ट है, नॉर्थ पार्ट में हमेशा पानी आना चाहिए, जहाँ पे नॉर्थ पार्ट हमेशा ढलता हुआ होना चाहिए और नॉर्थ पार्ट हमेशा लो वेट वाला होना चाहिए। आज वास्तु का एक बेसिक जो नियम है उसी हिसाब से ये एक वास्तु के हिसाब से, नॉर्म्स के हिसाब से देखे, 5 एलिमेंट्स के हिसाब से, तो हमारा भारत देश का जो वास्तु है वहाँ पे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में हिमालय का माउंट है जी। हिमालय सबसे बड़ा वजन वाला भी है, माउंटेन भी आ रहा है और हमेशा नॉर्थ ढलता होना चाहिए, नॉर्थ में खड्डा होना चाहिए, नॉर्थ में पानी होना चाहिए। तो और नॉर्थ हमेशा यहाँ पे हैवी चीज़ है और नॉर्थ हमेशा यहाँ पे बहुत ही हैवी है और ऊपर से बड़ा हुआ है, नॉर्थ बड़ा हुआ है। और हमारे साउथ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट, तो वहाँ पे हमारी बात करें जहाँ पे भारत देश की, तो व्यूअर्स को मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा कि हर मानसिकता ये एग्जैक्टली जो बाहर के कंट्री है और हमारे इंडिया कंट्री की बात करें तो वो जहाँ पे हमारे वास्तु के हिसाब से जहाँ पे पानी होना चाहिए वहाँ पे हिमालय पर्वत है और जहाँ पे जो साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट पार्ट है तो वहाँ पे आप देख लीजिए वहाँ पे फायर होना चाहिए, वहाँ पे पृथ्वी तत्व होना चाहिए, वहाँ पे हिमालय होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे दरिया है, समंदर है। वहाँ पे साउथ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट में जो फायर और जो पृथ्वी तत्व है वहाँ पे पानी आ रहा है, तो किए के ऊपर पानी घुमाता है। तो यहाँ पे राजनीति चलती रहेगी, यहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ों में उतर चढ़ाव चलते रहेंगे, मानसिकता लोगों की खराब भी होती रहेगी, अच्छे बुरे सब व्यक्त मतलब आते रहेंगे, बहुत सारे अच्छे बुरे कर्मों का भी यहाँ पे सामना करना पड़ेगा पब्लिक को। तो व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा भारत देश का वास्तु के हिसाब से अनबैलेंस है वास्तु, तो वो बैलेंस भगवान के हिसाब से होता है। तो भारत की जो संस्कृति है, भूमि है, वो भगवान चलाते हैं, तो भगवान का और दूसरा यहाँ पे करोड़ों देवी देवता है, साधु संत की भूमि है, तो वहाँ पे हमेशा वो नेगेटिविटी भी ब्लॉक भी किया जाता है। सर अगर हम सेलिब्रिटी लाइफ की बात करें तो पिछले काफ़ी सालों से एक वर्ड है इल्यूमिनाटी, जो काफ़ी लोग सर्च करते हैं उसको, और हम जानते हैं कि आपने काफ़ी रिसर्च करी है, आपको काफ़ी कुछ पता है इल्यूमिनाटी के बारे में। तो सर आप क्या बताना चाहेंगे कि इल्यूमिनाटी क्या है आपके अकॉर्डिंगली? जी यस ऋषा, आपने बताया इल्यूमिनाटी, तो इल्यूमिनाटी में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी नाम जोड़े जाते हैं। बहुत सारे लोग अभी कम टाइम में आगे आने के लिए हमेशा डेविल का सहारा लेते हैं, तो ये उसके सिंबल हैं। दूसरा ये सारे सिंबल भी हैं, ये भी सिंबल्स हैं। 666 का भी सिंबल उसमें माना जाता है। लेकिन मैं दोस्तों ये बताऊंगा कि हमेशा हर चीज़ का मकसद होता है सक्सेस आपको लेना किस प्रकार से, अच्छाई से बुराई से, बहुत मायने रखता है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं बोलूँगा जो आप डिवाइन पावर की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो उसको डेविल के साथ जोड़ना नहीं है। बहुत सारी ये सीक्रेट सोसाइटी है, उसमें आप नहीं पढ़ेंगे उतना ही बेटर है। इसका शुरुआत में आपको फल अच्छा मिलता है, लेकिन उसका अंत भी उतना ही बुरा आता है। तो ये आपको बिल्कुल मैं सावधान करूंगा, आपको मैं बोलूँगा ये चीज़ में आपको घुसना नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एंड सर अगर जैसे हम कामयाब लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि कामयाबी होने का एक ऐसा कौन सा रहस्य है कि आप कामयाबी की राह पे जा सकते हैं? कौन सी ऐसी एक पावर है जिससे कोई भी इंसान कामयाब बन सकता है? कामयाबी के लिए सबसे पहले मैं एक ही चीज़ बताऊंगा, सूर्य की पूजा करनी है। दूसरा माता पिता के आशीर्वाद लेने हैं। तीसरा अपनी सोच, अपना पावर है। जब आप अपने आप से जब उठते हैं तब अपने अंदर से हिम्मत जगाना है। दूसरा कोई भी एक पोटेंशियल है उसको ढूंढना है, क्या मेरे में एक खामी है, जो खूबी है, खामियां है, उसको निवारण भी करना है। और जो अच्छाई है उसको और पावरफुल डेवलप करना है। मतलब अच्छाई के पीछे हमें हमारी बुराई को ख़त्म करना है। दूसरा हमारी हिम्मत, हमारी स्किल में, पोटेंशियल में वही लगाना है कि जो उभर कर आए, जहाँ पे हमें पैसे मिले, जहाँ पे हमारा ग्रोथ होता है।
बिल्कुल बिल्कुल सर। सर अगर हम अभी आपने पहले ही बताया था कलयुग के बारे में, जी। थोड़ा कलयुग के बारे में बताइए। ये जितने भी युग हैं, सतयुग, कलयुग, इनके बारे में कुछ बताइए। कलयुग कैसा होगा, कैसा है, और इसके बारे में कलयुग की अभी जो बात करें तो पहले के युग के अंदर जब सतयुग था, जी। द्वापर युग था, त्रेता युग था जी। और कलयुग, तो कलयुग की अभी बहुत सारी चीज़ें अभी वीडियोस बन रही है, जी। लेकिन कलयुग अभी अंत नहीं होगा। कलयुग बहुत लंबा चलेगा, बहुत जी। टाइम लगेगा और बहुत सारा लोगों की ये धारणा है, ये सब चीज़ एक समझ लीजिए प्रोबेबिलिटी है, जी। लेकिन किसी के पास भी ठोस सबूत नहीं है कि बिल्कुल। कलयुग ये टाइम पे ख़त्म होगा, कलयुग चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कलयुग और सतयुग अभी साथ में ही है। अच्छे और बुरे कर्म की सजा यही समय में मिलने वाली है। जी। आज जो भी करेंगे उसकी सजा यही कर्म में हमें मिलने वाली है। तो मैं बिल्कुल। दोस्तों बताऊंगा, अच्छे बने हैं, अच्छे कार्य करें, किसी के लिए सपोर्टेड बने, किसी के लिए बुरा करने वाली सोच ही नहीं रखें, तो वो डिवाइन पावर हमेशा आपको हेल्प करेगा। वही वाइब्रेशन, पॉजिटिविटी, आशीर्वाद में ताकत है। आज जी। किसी की भी हम मदद करेंगे ना, आज मैं इतने सारा मैं लेवल पे हूँ तो मैं आपको वही बताऊंगा कि हमेशा अच्छा सोचे, कभी भी ईगो मत लाए, हमेशा बुरा मत बोले, बुरे सोचना भी नहीं है, गलत काम भी नहीं करना है। बिल्कुल तो सर। वही एनर्जी आप अपने बच्चों को देंगे तो बिल्कुल। वही ऊर्जा आपको बच्चे के हिसाब से वाइब्रेशन रिटर्न मिलती है, तो बिल्कुल वही सर। चीज़ वो सीखेंगे और उसी हिसाब से वो कामयाबी और सक्सेसफुल बनेंगे। अगर हम पॉजिटिविटी की बात करें सर, तो काफ़ी रेकी हीलिंग पावर्स होती हैं, अलग टाइप की हीलिंग पावर्स होती Yes. हैं जो आज तक बहुत सारे लोग बात करते हैं। सो सर आप रेकी और भी जितनी भी हीलिंग पावर्स है उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? आज मैं त्रिशा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे व्यूअर्स को बताऊंगा कि जो आप कितनी भी साधना करते हैं, साधना के पीछे आप वो मंत्र को साधक के स्वरूप में, मतलब तपस्या करेंगे, तभी तपने के बाद ही आपको तपस्या मिलती है। बिल्कुल। तो जब तप ही नहीं कर पाएंगे, जब आप अपने आप को कामयाब नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल। तो आपको पहले आपको हीलिंग, पॉजिटिविटी, रेकी, ये एक बहुत बड़ा ये भी एक साइंस है, चाइनीज मार्शल आर्ट भी है, तो हमेशा ये भी काम करती है। जी। तो आज उसके लिए मैं एक बहुत ही पावरफुल आपको टिप्स दूंगा यहाँ पे, जो बहुत ही सचोट है, बहुत लोगों को बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेंगे। जब भी आपका कोई भी छोटा बच्चा रो रहा हो, जब भी कोई भी आपका कोई इंसान इंटरव्यू देने चाहता है, कोई भी शायद आपके कोर्ट मैटर चल रही है, चाहे कोई भी प्रकार में आपको सक्सेसफुल होना है, तो वो टाइम पे आपको 5 मिनट के लिए दिया जला देना है, या कैंडल भी जला सकते हैं। वो जलाते टाइम आप अपने आपको कोई भी बंद कमरे में 5 मिनट कैंडल के सामने बैठना है और वही टाइम पे आपको पॉजिटिव सोच, आपको अपने वाइब्रेशन से आंख बंद करके जो जिसके बारे में डालना है वो आप वहाँ पे पेपर में लिख दीजिए, और वही टाइम पे आप वो चीज़ 11 बार लिखिए या 111 बार लिखिए या 108 बार भी लिखिए, लेकिन लिखते ही रहिए कि भाई मेरा बच्चा सक्सेसफुल होने वाला है। कोई भी प्रॉब्लम्स हो उसका सॉल्यूशंस आपको अपनी विश, डिज़ायर वो पेपर में लिखिए और उसके सामने आपको सिर्फ छोटा सा एक दिया जला देना है। और वो टाइम पे आपको मैनिफेस्टेशन करना है, वही टाइम पे आपको पॉजिटिविटी डालनी है, और वो चीज़ आपको सामने से पॉजिटिविटी 100% डिवाइन पावर से एक ब्लेस के स्वरूप में आपको मिलेगी मिलेगी, और वो काम आपका बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा। चाहे आपका बच्चे का हो, कोई भी विश हो, चाहे आपके हेल्थ के लिए हो, वेल्थ के लिए हो, कामयाबी के लिए हो या पैसे के लिए, आप यहाँ पे ज़रूर लिखिए कि मैं अब्जोपति बनने वाला हूँ, मैं सक्सेसफुल बनने वाला हूँ, मैं हमेशा अच्छे कार्य करूँगा, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, मेरी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रहेगी, मेरी मैरिज लाइफ सक्सेसफुल है। जितने भी प्रॉब्लम्स है वो आप अपने हिसाब से रेड पेन से कवर करिए, सिर्फ 10 मिनट ध्यान करिए और आपका काम 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही मैनिफेस्टेशंस होती हैं। हाँ, और वो टाइम पे आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गया, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। वो टाइम पे आंखें बंद रखना है और अंदर ही अंदर आपको ऑरेंज कलर को देखना है, ऑरेंज कलर को विजुलाइज करना है, और क्लॉक वाइज वाइब्रेशन के हिसाब से आपको वो थॉट अपने काम में लगाना है, फोकस करना है, और वो वाइब्रेशन क्लॉकवाइज घुमाना है, आई के अंदर से क्लॉकवाइज आपको घुमाना है, और वही वाइब्रेशन की लैंग्वेज से आपको बात करना है, और वो आपको डिज़ायर 100% आप अपने स्वप्न जो भी है वो आप रख दीजिए, जो आपकी डिज़ायर होगी वो 100% पूरी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे काफ़ी बच्चे डिज़ायर करते हैं, उनको वीज़ा चाहिए किसी कंट्री का, फ़ॉरेन घूमने जाना है, किसी की कुंडली में फ़ॉरेन योग होता है जैसे आपने बताया, और किसी की कुंडली में नहीं होता है फ़ॉरेन योग। तो आपका हमने देखा है, हमें पता है कि आप वीज़ा देने में 100% है, लाइक आप वीज़ा दिलवाते हैं लोगों को। काफ़ी लोग आपके पास आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं कि उनको वीज़ा 10-10 साल से नहीं आ रहा है। बिल्कुल।
और आप कुछ ऐसा करते हैं, एक ऐसी टेक्निक करते हैं कि उनका वीज़ा आ जाता है, तो बिल्कुल। उसके बारे में ज़रा बताइए। त्रिशा, मैं बताऊं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को भी होगा कि हम कब परदेश घूमने जाएं, बहुत बिल्कुल। सारे जगह पे घूमें, बहुत सारी मतलब ऐसे भी लोग हैं जिसको सक्सेस के लिए भी फॉरेन जाना है। बिल्कुल। तो आज बहुत सारे लोगों का कामयाबी होने के बावजूद भी वीज़ा एक लक है, और लक नहीं होगा तो वो दूसरी कंट्री में जा नहीं पाएंगे। तो आज कुंडली के हिसाब से देखें तो 3, 6 एंड 9 जी। जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट जो कुंडली के जो 12 स्थान होते हैं, तो 9th हाउस और 12th हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। जैसे वो Okay. प्रदेश और विदेश गमन के लिए बहुत ही एक्टिवेट रहता है। Okay. वहाँ पे जितने भी पाप ग्रह होते जी। हैं, मतलब राहु, केतु या सूर्य और शनि ऐसे 12वां स्थान में और 9th हाउस में बैठे होते हैं, तो वो हमेशा आपको प्रदेश में लेकर ही जाएंगे। बिल्कुल। तीसरा स्थान भी बहुत काम करता है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन 9th हाउस और 12th हाउस के हिसाब से हम पता चल जाता है कि ये बच्चा यहाँ पे ही रहेगा कि अब्रॉड में ग्रोथ करेगा। जी। बराबर। और जब भी वीज़ा की कोई भी डेट होती है, इंटरव्यू की डेट होती है, तो हमेशा मैं 3 चीज़ में बोलता हूँ। तो जब भी आप वीज़ा की डेट के लिए हम जाते हैं, तो ओम श्रीम ओम रीम ओम क्लीम फट नमा ये मंत्र बोलते रहे हमेशा, जो जी। कामयाबी का मंत्र है, जी। जो बीज मंत्र है। चाहे आपका इंटरव्यू हो, कोई अच्छा काम करने के लिए जाते हैं, तो ओम श्रीम ओम रीम ओम क्लीम फट नमा ये बोलना है। दूसरी चीज़, आपको अपना जो वीज़ा की जब भी कोई भी काम करते हैं, तो हमेशा आप वाइट कलर और ब्लू कलर का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो डेस्टिनी के कलर है। बिल्कुल। तो वाइट कलर के अंदर हमेशा जितने भी कलर मिल जाते हैं, तो वाइट कलर डेवलप होता है। तो वाइट ऑरा एक अलग ही पावरफुल होता है। बिल्कुल। जब भी फीमेल वीज़ा लेने जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि लेफ्ट साइड का लेग्स हमेशा आगे रखिए। तो वो घर से बाहर निकलते टाइम आप जब भी आप वो स्टेप लेंगे पहले लेफ्ट साइड का, तो वो हमेशा कामयाबी के लिए है। बिल्कुल। और मेल के लिए हमेशा हम बोलते हैं राइट साइड का लेग्स आप घर से बाहर निकलते टाइम यूज़ करिए, तो वो ओके। हमेशा पॉजिटिविटी देता है। बिल्कुल। हाँ, वो बिल्कुल। कामयाबी देता है। तो ऐसे बहुत सारी टिप्स हम देते हैं, तो उसके कारण हमेशा आपको वीज़ा के अंदर हमेशा आपको सक्सेस मिलती है। बिल्कुल। व्यूअर्स को बताऊंगा त्रिशा, ये जो मैंने जो टिप्स बताई वो 110% आपको रिजल्ट देगा, और बहुत ही जबरदस्त आपको लगेगा कि मेरा लेफ्ट साइड का लेग्स, और कोई भी बोलेगा कि मेरा राइट साइड का लेग्स घर के बाहर निकलते आप रखेंगे, और उसी हिसाब से आपको वो जो रिजल्ट देगा ना, वो 100% है, और 100% आपका काम हो जाएगा। ओके सर, सो जैसे कि अगर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कोर्ट केसेस में फंसे हुए हैं, उनको कोई निदान नहीं मिल पा रहा है, सही होके भी गलत प्रूव हो जाते हैं कोर्ट में, आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं? आज त्रिशा आपने बताया कोर्ट मैटर की जो आप बात करते हैं, तो व्यूअर्स को मैं बताऊंगा जितने भी कोर्ट मैटर है, तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा शनि और राहु की पूजा करनी चाहिए। शनि का मंत्र है ओम शनि शनीश्वराय नमः, और केतु का भी मंत्र है ओम के केतवे नमः, राहु का मंत्र है ओम राहवे नमः, ये मंत्र करिए। दूसरा, आपको कोर्ट मैटर में विजेता प्राप्त करनी है, तो ओम बम बगला मुखी माताए नमः, ये मंत्र आपको बोलना है। साथों साथ येलो कपड़ा लेना है, येलो कपड़े के अंदर आप थोड़े से चावल रख दीजिए, हल्दी रख दीजिए, और उसके साथ थोड़े से ब्लैक पेपर और क्लव रख दीजिए, और पीले कपड़े के अंदर फोल्ड करके आपके राइट साइड पे रख दीजिए, और येलो पेन से आप ओम बम बगला मुखी माताए नमः व्हाइट पेपर में लिख के ये नुस्खा आप अपने, जब भी आप कोर्ट मैटर में जाते हैं, जब भी आपका कोई भी किसी के साथ, मतलब चाहे शत्रु के ऊपर विजयता प्राप्त करनी है, तब ये मंत्र करेंगे तो उससे आपको सटीक परिणाम मिलेगा। और ये येलो कपड़ा जैसे ही आपके साथ रहेगा, राइट साइड के पॉकेट में या अपने साथ कहीं भी रख सकते हैं, तो उसके कारण नेगेटिविटी आपकी चेंज हो जाएगी और शत्रु आपके ऊपर हैवी नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर, इसी के साथ साथ अगर बात करें हम डाइवोर्स की, काफ़ी सारे लोग हैं जो डाइवोर्स से परेशान हैं, तो आप उनके बारे में क्या बताएंगे कि डाइवोर्स क्यों होता है और उससे कैसे बचें? डिवोर्स वाले जितने भी केसेस आते हैं ना, तो पत्रिका के अंदर और ऐसे एज पर ऑरा वाइब्रेशन के हिसाब से देखें, तो हमेशा पत्रिका के अंदर राहु और केतु का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहा है चंद्र के साथ। आज चंद्र हमारा जो ग्रह है वो हमारे मानसिकता के साथ है। तो अभी के समय के अंदर, कलयुग के अंदर, जितने भी नई जनरेशन आई है, उनको एक तो प्रॉस्पेरिटी बहुत जल्दी प्राप्त करना है, दूसरा ऑनेस्टी रही नहीं है, तीसरी चीज़ अपने आप में कंट्रोल नहीं रहा है। जो हमारे गुजराती में भी एक कहावत है, वाणी वर्तन और विचार हमारे हाथ में है, तो वो चीज़ों का कंट्रोलेशन
अभी वो खो पाया है अभी, जी। वो उनके अंदर है नहीं। दूसरी चीज़, जल्दी से जल्दी पाने के लिए लालच होती है, शॉर्टकट में हर चीज़ काम करना है। तो दूसरी चीज़, जहाँ पे विश्वास का अभाव है तो वहाँ पे ये सब चीज़ होती है। और एज पर कुंडली और चार्ट देखें तो हमेशा राहु केतु जब फर्स्ट हाउस में होते हैं और सेवंथ हाउस में, सेवंथ हाउस मतलब हमारे पति और पत्नी के लिए होता है। बिल्कुल। तो जहाँ पे त्रिशा सेवंथ हाउस और फर्स्ट हाउस डाउन हो जाता है, राहु और केतु से अशुभ हो जाता है। और जहाँ पे चंद्रमा जिसकी कुंडली में भी डाउन है, जिसके साथ मंगल आ गया, तो वो हमेशा अट्रैक्शन और अफेयर भी कराएगा। जो चंद्र के साथ मंगल है और मंगल के साथ राहु भी आ जाता है तो वो हमेशा आपको अलग जगह पे आपको डाइवर्ट करेगा। मतलब वो कहीं ना कहीं आपको ऐसी अंतस्पूर्णा देगा और ऐसे वाइब्रेशन काम करेंगे, वो नेगेटिविटी तरफ आप अट्रैक्ट करेंगे। तो हमेशा आपके और हस्बैंड वाइफ के बीच में, चाहे फीमेल हो या मेल हो, तो जहाँ पे शुक्र खराब होता है, मेल के लिए वाइफ शुक्र हो गई और वाइफ के लिए मेल शुक्र हो गया। अच्छा। तो वहाँ पे शुक्र जहाँ पे खंडित होता है तो वहाँ पे हमेशा रिलेशंस ब्रेक करते हैं। तो वहाँ पे हमेशा मानसिकता भी खराब करती है और हमेशा लग्न जीवन में कहीं ना कहीं भंग पड़ता है। बिल्कुल। और सर, जैसे अभी हम रिलेशनशिप्स के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप्स आजकल एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है और काफ़ी लोग जानना चाहते हैं, उनके रिलेशनशिप्स काम नहीं करते हैं। वो चाहते हैं दिल से करना, लेकिन उनके रिलेशनशिप्स काम नहीं कर पाते हैं, या कुछ ऐसा हो जाता है ज़िंदगी में जिससे उनका रिलेशनशिप टूट जाता है, लव अफेयर्स हो जाते हैं। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? आज पहली चीज़ मैं बताऊंगा, ये सब चीज़ क्या होती है, हर चीज़ का राज कुंडली के अंदर छुपा हुआ है। आज कोई चाहकर भी नहीं चाहता कि अपनी मैरिज लाइफ खराब हो, लेकिन कभी कभी हो भी जाती है। और आजकल की जितनी भी लाइफ हमारी, जितने भी सोशल मीडिया की लाइफ हो चुकी है, जितनी भी ये फास्ट लाइफ है, और उसके कारण एक तो आम जनता को मैं एक ही चीज़ बताऊंगा कि सबसे पहले अपने आप से वो एक तो पॉजिटिव भी होने की कोशिश करें। दूसरी चीज़, अपनी जो बुराई है, बुराइयों को निकालना भी पड़ेगा। और तीसरी चीज़, जहाँ पे स्टार की बात करें तो ऐसे स्टार होते ही है जिसके कारण उनके डिवोर्स होते ही होते हैं। जहाँ पे मंगल खराब हो गया, राहु खराब हो गया और जहाँ पे शुक्र खराब हो गया, तो वो हमेशा आपको एक्स्ट्रा अफेयर देंगे। जहाँ पे आपको कोई भी पर स्त्री या कोई भी मेल होगा, उसके प्रति आपका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और वहाँ पे आप अपना आभा खो देंगे। तो वो ऐसे स्टार क्रिएट होता है। तो वो हमारी कुंडली ही एक हमारा प्रतिबिंब है कि जहाँ पे शुक्र काम करता है, मंगल भी काम करता है और उसके साथ चंद्रमा भी हमारे मानसिक स्थिति के साथ कनेक्ट होता है। तो हमेशा जब कुंडली भी खराब रहेगी तो हमेशा कुंडली के कारण हमारा एक नेचर, हमारी जो आभा होती है ना, वो नेगेटिव साइड पे अट्रैक्ट करती है। तो हमेशा जब हम यहाँ पे बात करेंगे, कितने भी सारे लोग यहाँ पे कुंडली मिला के शादी करते हैं, कुंडली मिलाने में देखेंगे तो 36 गुण टोटल होता है। तो 36 में से कम 28 मिलते हैं, कभी कभी 29 भी पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन वहाँ के सब जगह पे वहाँ पे उनको डिवोर्स हुआ है। और जहाँ जिसके 12 पॉइंट्स मिलते हैं, 12 पॉइंट्स वाले अच्छे से अच्छी मैरिज लाइफ निभा रहे हैं। और जिसकी कुंडली में नाड़ी दोष भी है, तो नाड़ी दोष होने के बावजूद भी वहाँ पे संतान है। और जहाँ पे जिसकी कुंडली में नाड़ी दोष नहीं है, नाड़ी का मतलब हो गया एक नाड़ी होती है, अंत्य नाड़ी, आद्य नाड़ी और मध्य नाड़ी। तो हमेशा नाड़ी जब मिलती है तो वहाँ पे टोटल सेम नाड़ी से संतान नहीं आता है, ऐसा माना जाता है। तो ये चीज़ सही भी नहीं है। और कभी कभी ऐसे फैक्टर्स, कुंडली में ऐसे पावरफुल स्टार होते हैं तो वहाँ पे संतान दोष नाबूद भी हो जाता है। तो बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं यहाँ पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आजकल काफ़ी चर्चा में एक मंत्र है कॉन्वोलेक्सा। इसके बारे में लोग काफ़ी बात कर रहे हैं कि ये कोई एक बहुत ही पावरफुल मंत्र है। आप इस बारे में क्या बताना चाहेंगे? यस ऋषा, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। कॉन्वोलेक्स जो आप बता रहे हैं वो एक्चुअली एक इटालियन वर्ड है। तो ये एक मंत्र नहीं है, वो एक्चुअली एक मार्केटिंग की स्किल है। और दूसरा, ये सारा पूरा काम जो होता है ना, वो एक मैनिफेस्टेशन का है। जैसे हमारे भारत की संस्कृति का हम बात करें तो ऐसे 1000 गुने पावरफुल मंत्र हमारे भारत के संस्कृति में है। कोई भी मंत्र आप उठाकर ले सकते हैं। जैसे लक्ष्मी के बहुत सारे पावरफुल मंत्र हैं। आज लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी है। और जैसे मैं एक ही मंत्र बता रहा हूँ, जब भी हम पानी पीते हैं, जब पानी पीते पीते आप सिर्फ ओम रीम, ओम श्रीम, ओम क्लीम बोलते रहें, ये एकदम 1000 गुना पावरफुल मंत्र है। अच्छा। और पानी जो है लाइव गॉड है। जब आप अपने एफर्मेशन, मतलब जैसे एक सारा पूरा सोच का प्रभाव है, मैनिफेस्टेशन का प्रभाव है, तो यही वाइब्रेशन आप डालेंगे पानी के अंदर और यही मंत्र बोलेंगे ओम रीम, तो आप ऊर्जावान हो जाएंगे। और वही मंत्र आप करते रहें, पैसे आएंगे ही आएंगे,
पैसों की बारिश भी होगी, सक्सेसफुल बनेंगे, आपके बॉडी के हेल्थ के जितने भी प्रॉब्लम्स है वो आप दूर पाएंगे। और हमारे भारत की संस्कृति में ऐसे बहुत सारे मंत्र भी हैं, इसके अलावा भी जैसे गायत्री मंत्र भी है। गायत्री मंत्र आप बोलेंगे उसमें भी आप ऊर्जावान हो जाएंगे। बिल्कुल सर, जैसे आजकल काफ़ी टाइप के कुंडली में दोष हैं, जैसे कि ग्रहण दोष होता है, मंगल दोष होता है, पितृ दोष होता है, और भी बहुत प्रकार के दोष होते हैं कुंडली में। वो लोग क्या कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते? उन दोषों को कैसे मिटाएं? उन दोषों के बारे में ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि काफ़ी लोग उनके बारे में सोचते हैं, डर जाते हैं। आप उनके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल त्रिशा, जैसे आपने बताया उसी हिसाब से, जैसे मंगल दोष होता है, मंगल दोष में हमेशा कुंडली के अंदर जब भी मंगल 4th हाउस में बैठा है, जब 7th हाउस में बैठा है, 8th हाउस में बैठा है, तब हमेशा मंगल दोष होता है। और 12th हाउस में तो वो हमेशा क्या करता है, मैरिज के लिए। मंगल का काम क्या है, मांगलिक कार्य के लिए है। तो हमेशा मंगल का काम, मंगल जहाँ पे अशुभ होगा तो हमेशा मैरिज लाइफ डिस्टर्ब करता ही करता है, ये फैक्ट है। दूसरी चीज़, जहाँ पे चांडाली योग की बात करें, ग्रहण दोष की बात करें, जितने भी मैं व्यूअर्स को बताऊंगा, जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं उसकी कुंडली में, हमेशा सक्सेसफुल लोगों की कुंडली में चांडाल योग भी है, कैमेंद्रम दोष भी है, कई सारे खराब दोष बैठे हैं, पितृ दोष भी बैठे हैं। तो आज की तारीख में वो सेलिब्रिटीज भी बनकर बैठे हैं, आज की तारीख में वो सक्सेसफुल भी हुए हैं। तो उसके पीछे का रहस्य होता है माँ बाप का आशीर्वाद। दूसरी चीज़ अपने आप की हिम्मत भी है। तीसरी चीज़ मैंने बताया, गायत्री मंत्र भी करें, सूर्य की पूजा भी करें, साथों साथ डेस्टिनी का मालिक शनि भी है। इसमें एक कुंडली की हम कोई भी चीज बात करें तो उसमें एक ग्रह ऐसा पावरफुल होकर बैठा होता है जो हमेशा आपके लाइफ को एकदम टेक ऑफ करता है। मतलब हमेशा लाइफ में ऐसा कोई कर्म भी रहा है जिसमें आप सक्सेसफुल बनते ही बनते हैं, जहाँ पे कोई ताकत आपको वहाँ पे रोक नहीं सकती है। तो मैं आपको बोलूँगा, यहाँ पे पॉजिटिविटी भगवान खुद देते हैं, डिवाइन पावर कनेक्ट होता है। तो आप जो चीज़ सोचोगे वही चीज़ पाओगे, उसी हिसाब से पॉजिटिव ही रहना है। और कितने भी दोष हैं, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। सर, जैसे हम देखते हैं कि आजकल वास्तु के बारे में बहुत भ्रम फैला हुआ है, तो आप उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल, एक्चुअली मैं बताऊं, वास्तु और आर्किटेक्चर दोनों की चीज़ हम बात करें तो ये भी एक बहुत बड़ा साइंस ही है। और हमारे शास्त्र जैसे भृगु संहिता हमारा ग्रंथ जो है, जो हमारा करोड़ों साल पुराना है, तो वास्तु की यहाँ पे हम बात करें तो एक्चुअली वास्तु में बहुत सारा लोगों ने भ्रमणा डाल दिए, बहुत सारे वहम डाल दिए। वास्तु सही है, लॉजिकली देखें तो बिल्कुल सही है, लेकिन आप उसमें ऐसी कोई चीज़, कोई वहम भी डाल देंगे। मैं आज बोलूँगा कि आपने ये चीज़ आपके घर के अंदर है, वो सही नहीं है, उसके कारण आप दुखी हो रहे हैं, तो ये गलत चीज़ है। आपके घर के अंदर ये मूर्ति रखी है, वो सही नहीं है, वो गलत है। हाँ, तो वो उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे का जो ट्रेंड अभी जो चल रहा है वो बहुत गलत है। इसके पीछे मैं बहुत सारा बड़ा उदाहरण आपको दूंगा। व्यूअर्स, आपको मैं आज बहुत खासियत वाली और एक ज़बरदस्त चीज़ यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो शायद कोई भी वास्तु वाला हो या कोई भी एक्सपर्ट हो यहाँ पे उसके सामने फेल है। और दूसरा चीज़ मैं आपको लॉजिकली ये भी बताऊंगा, जितने भी एब्रोड में लोग रहते हैं वहाँ पे आप देखिए, वहाँ पे 5 एलिमेंट्स उसको मिल जाते हैं, हवा, पानी, आग, जल, अग्नि, वायु, सब, सौर्य प्रकाश, सब चीज़ उसको मिल जाती है। प्लांट्स इतने मिलते हैं वहाँ पे, इतनी सारी पॉजिटिविटी है वहाँ पे, सक्सेस ही सक्सेस है। यहाँ पे आपको मैं बता दूँ तो आपको लॉजिकली बात बताऊंगा कि हम दिशा जो देखते हैं वो हमेशा सन से देखते हैं, और सन इज स्टेबल, सन एग्जैक्टली स्टेबल है। और हमारी जो अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे खुद अपने हिसाब से रोटेट होती है। आप देखिए, जैसे समझ लीजिए कि यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, सन स्टेबल है और सन के आजू बाजू में पृथ्वी घूमती है और वो टोटली अपने एक्सिस पे भी घूमती है। तो यहाँ पे आप देखिए, सन के हिसाब से हम देखते हैं कि भाई ईस्ट क्या है, वेस्ट क्या है। तो अर्थ जो है मूवमेंट करती है, साथों साथ अर्थ टोटली मूवमेंट करती है सन के आजू बाजू में भी। तो अभी त्रिशा मुझे बताइए कि वहाँ पे सनराइज कहाँ हो रहा है, यहाँ पे दिशा कहाँ पे है? सन के आजू बाजू में जैसे ही पृथ्वी रोटेट हो रही है और यहाँ पे हमारी एक्सिस पे भी रोटेट हो रही है, तो सन तो यहाँ पे ही है। तो ये कहाँ पे आपको पता चल रहा है कि भाई ईस्ट यहाँ पे है या वेस्ट यहाँ पे? तो ये यहाँ पे एक लेवल पे वास्तु वहाँ पे डाउन हो रहा है, यहाँ पे वास्तु फेल हो रहा है। बिल्कुल। तो वास्तु है, लेकिन वास्तु को बिजनेस नहीं बनाना है। वास्तु की एनर्जी को हमें रिसर्च के साथ जुड़ा गया है, साइंस के साथ, लेकिन उसको हमें कोई भी भ्रमणा के साथ नहीं जुड़ना है। जी बिल्कुल सर। जी सर, दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल, अभी मंत्र की बात करें, तपस्या की बात करें, कोई भी गुरु की दीक्षा की बात करें, तो हमेशा जितने भी
ये समय के अंदर आजकल की जनरेशन को काम करना नहीं है और उनको बहुत ही शॉर्ट टाइम में सक्सेसफुल होना है। और मैं बोलूँगा कि बहुत सारे लोग दुखी भी है। तो एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊँगा कि दुखी जब भी लोग होते हैं, जब भी साइकोलॉजी से होते हैं, मेंटली भी होते हैं, शरीर से भी होते हैं, तब उनको हमेशा गुरु का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज तक के समय के अंदर अच्छा गुरु भी प्राप्त होना एक नसीब का काम है। और जब भी मैं व्यूअर्स को भी यही चीज़ बताऊंगा कि आपके जीवन में भी ऐसा टाइम आएगा जो हमेशा अच्छे गुरु मिलते ही मिलते हैं, उनको खोजना पड़ता है, उनको ढूंढना पड़ता है। और दूसरी चीज़, अच्छे गुरु जो है उनको मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है। और अच्छे गुरु बिल्कुल हैं, बहुत ही तप करते हैं, बहुत ही ध्यान, मेडिटेशन, विपस्सना, बहुत सारी चीज़ करनी पड़ती है। और ये गुरु के सानिध्य में ही होता है, तभी वो दीक्षा लेने के बाद ही शिष्य कामयाब बनता है। कोई भी मंत्र मैं आज आपको बता दूंगा और आप बोलना चालू करेंगे, उससे ऐसा ज़रूर भी नहीं है कि आपको पावरफुल मंत्र से आपको उसका रिजल्ट मिल जाए। बहुत सारे अभी व्यूअर्स, यूट्यूब व्यूअर्स अभी चालू हो चुके हैं और वो आपको मंत्र दे रहे हैं, लेकिन वो मंत्र दीक्षा के बिना फेल है। तो हमेशा मैं बताऊंगा अच्छे मंत्र आपको जो गुरु के सानिध्य में मिलते हैं उसको ही करना है। और दूसरा, आज आपको मैं एक पावरफुल मंत्र गुरु के सानिध्य में दूंगा, ओम गुरवे नमः, ये मंत्र बोलना है। और उसके साथ आप चामुंडा का मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र भी बोल सकते हैं। ये मंत्र जैसे ही आप करेंगे आपको बिल्कुल उससे पॉजिटिविटी मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। अभी मैं 2 मंत्र पावरफुल बताना चाहता हूँ व्यूअर्स आपको। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ये मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र है। ये मंत्र आप साधना के साथ करेंगे तो हमेशा सरस्वती, लक्ष्मी जी और शक्ति आपको प्रदान करते रहेंगे। और हमेशा ये समय में आपको ऐसी पॉजिटिविटी मिलेगी और ऐसे वाइब्रेशन आपको मिलेंगे जिसके कारण आपको कामयाबी मिलेगी। एक डिवाइन पावर के साथ आप कनेक्ट हो जाएंगे। और दूसरा मंत्र है ओम गुरवे नमः, ये मंत्र आप करेंगे तो हमेशा गुरु आपकी रक्षा करेंगे। हमेशा एंजल्स होते हैं हमारे आजू बाजू में, हमारे पितृ भी हमारे आजू बाजू में होते हैं। हमारे आजू बाजू में कई सारी जो आत्माएं होती है, अच्छी आत्माएं भी होती है, बुरी आत्माएं भी होती है। तो हमारा सोल पावरफुल होगा तो अच्छी आत्मा ही हमें अट्रैक्ट करती है। तो ये पॉजिटिविटी का मंत्र है, ये आप जरूर बोलिएगा। उसके कारण आपको कामयाबी और आपकी खुद की ऊर्जा को मेंटेन करेंगे तो आप सीधे ही मतलब सक्सेसफुल बनेंगे। बहुत कम टाइम में आप आगे भी बढ़ेंगे। तो सर अगर हम अपने पाम की बात करें, हमारे पाम में बहुत रहस्य छुपे हुए हैं और हमारी लकीरें बहुत कुछ कहती हैं। तो सर ऐसी कौन सी 2 लकीरें बता दीजिए जिसमें हमें पता लग जाए कि कोई मिलियनेयर बन सकता है या फिर किसी की महादशा बहुत ही बेकार है, या फिर अगर हम बात करें तो आप कुछ भी बता दीजिए। त्रिशा जी, मैं यहाँ पे बात करूँगा पामिस्ट्री की। तो पामिस्ट्री भी एक बहुत बड़ा साइंस है और बहुत पुराना हमारा शास्त्र है। तो मेल का हमेशा राइट हैंड देखा जाता है और फीमेल का हमेशा लेफ्ट हैंड। तो मेल की जब बात करें, कोई भी फीमेल की भी बात करें, तो हमेशा पाम के अंदर हमेशा ये जो हमारा गुरु का पार्ट होगा है, ये जो तर्जनी जो फिंगर है वो हमारा गुरु का पार्ट है। ये हमारा मध्यमा फिंगर है वो एक्चुअली शनि का पार्ट है। जो हमारी अनामिका फिंगर है वो एग्जैक्टली आपका सूर्य का पार्ट है। और जो आपकी कनिष्ठिका है बहुत पावरफुल फिंगर मानी जाती है, तो वो आपका बुध का पार्ट हो गया। थंब जो है, थंब के नीचे का जो पार्ट है वो शुक्र का पार्ट माना जाता है। हाँ, तो हर एक ग्रह के माउंट है, उससे पता चलता है आपके माउंट जितने पावरफुल होते हैं उससे पता चलता है कि आपका स्टार पावरफुल। बिल्कुल। तो बेसिकली ये माउंट जो है शुक्र का है, जिसकी हथेली लालास वाली है, पावरफुल है, मांसलदार है, वो हमेशा आगे बढ़ते ही बढ़ते हैं। दूसरी चीज बता दूं, कोई गलत बात नहीं करता हूं, हमेशा लॉजिकली बात करता हूं। यहाँ पे शुक्र का माउंट पावरफुल होना चाहिए। दूसरा, मेन हमारी भाग्य रेखा, लक लाइन जितनी लंबी है, जितनी हमारी जीवन रेखा से कनेक्टेड है, मतलब ये हमारी जीवन रेखा है, जो शनि के नीचे से निकलती है वो हमारी लक लाइन है। लक लाइन जितनी स्ट्रांग और पावरफुल होती है तो हमेशा इंसान के पास पैसे आएंगे, इज्जत, मान, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। दूसरा, माउंट पावरफुल होने चाहिए। तीसरी चीज मैं बता रहा हूं, आपका हाथ जो है उसमें बहुत सारा चीज होती है, मतलब अग्नि तत्व का हाथ है, किसी का पृथ्वी तत्व का होता है, किसी का जल तत्व का भी होता है, किसी का एयर वाला भी हाथ होता है। तो हमेशा आपको वो भी मार्क करना है, सन लाइन। सन लाइन हमेशा अनामिका के पीछे से निकलती है और वो सनलाइन जितनी गार्ड, जितनी पावरफुल, उतना ही आपका लक पावरफुल। और वो हमेशा आप पॉलिटिशियन बनते हैं,
बहुत सारे IAS IPS जितने गवर्नमेंट के काम करते हैं, अफसर हैं, उनकी सनलाइन बहुत पावरफुल होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर। तीसरी, जो आप बिजनेसमैन बनने वाले हैं, बिजनेसमैन के अंदर हमेशा बुध पावरफुल है। बुध का मतलब है बुद्धि, बिल्कुल। और बुध जिसका पावरफुल है तो वो हमेशा बिजनेसमैन बनता है। तो बुध की लाइन जो एग्जैक्टली यहाँ पे कनिष्ठिका फिंगर से निकलती है, वो एंड तक गाढ़ और पावरफुल होनी चाहिए। तो वो हमेशा वो इंसान के पास पैसे आते ही आते हैं। मैंने पाम बहुत सारे लोगों के देखे हैं, जितने भी फॉरेनर्स होते हैं, जितने भी रशियन लोग हैं, इनके पाम और हाथ बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े। तो बड़े हाथ, बड़ा सर, वो हमेशा बड़े पॉजिटिविटी की निशानी देती है। आप समझ लीजिए, जिसके भी बड़े कान हैं, जिसका भी जो मेन मुखाकृति का पार्ट बहुत बड़ा होता है, तो वो हमेशा बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही कुछ करने के लिए, विजेता प्राप्त करने के लिए वो बने होते हैं। वो अलग ही लेवल की सॉल प्राप्त करते हैं। बिल्कुल। जैसे थंब की बात करें तो जैसे हम कभी कभी ऐसे बोलते हैं, तो ये फायर तत्व है, ये अग्नि तत्व का प्रतीक है। ओके। जैसे कभी कभी हम ये लास्ट फिंगर, मतलब छोटे बच्चे होते हैं, बोलते हैं, जब हम बचपन में भी थे तब बोलते थे कि भाई हमें सुसु जाना है, हमें बाथरूम करना है, तो ये जल तत्व हो गया। तो ये हमेशा हर 5 एलिमेंट्स हमारे हाथ में है। ये फायर देता है, हम किसी को अग्नि इंस्पिरेशंस देते हैं, वाइब्रेशंस देते हैं, उसके कारण हम ये करते हैं। तो हम हमारे वाइब्रेशन के हिसाब से पामिस्ट्री की बात करें तो सिर्फ 2 चीज़ मैं बता दूं, एक लक लाइन पावरफुल होनी चाहिए, दूसरा हो जाना चाहिए हमारा सूर्य की लाइन पावरफुल हो गया तो समझ लीजिए कि हमारे पास लक है ही है, किस्मत साथ देगी। हम कहीं ना कहीं हमारे पास कोई ना कोई स्किल डेवलप होगी, हम कहीं ना कहीं भूखे नहीं मरेंगे, ये चीज़ है। बिल्कुल सर। जैसे अभी आप पामिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं, हमें पता है कि आप फेस रीडिंग करते हैं, और हमारे पास इतने सारे क्लाइंट्स हैं जो कि हैरान हैं, सर को डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, सर को हमारी कुंडली नहीं चाहिए, ऐसा कैसे? सर आप हैं तो बहुत बड़े एस्ट्रो गुरु, तो आप ये बताइए कि आप फेस से ऐसा क्या देखते हैं जो कि आप एकदम से इंसान की पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट सब जान लेते हैं? बिल्कुल त्रिशा, यहाँ पे व्यूअर्स को मैं बताऊंगा, सबसे पहले यहाँ पे मैंने बहुत सारी साधना किया है जी। और कुंडली बहुत सटीक होती है, लेकिन कुंडली देखने वाले लोग गलत होते हैं। तो कुंडली के अंदर बहुत सारे रहस्य छुपे हैं, लेकिन कुंडली मुझे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसका रीज़न है इंट्यूशन पावर। आज आपका 3 चक्र, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चक्र है आपका थर्ड आई पावर, जो हमारा यहाँ पे होता है। दूसरा हमारा थॉट चक्र, और तीसरा मेन चक्र है हमारा सोलर चक्र, जो हमारा नाभि चक्र है। वो हमेशा पावरफुल रहेगा, तो हमेशा इंट्यूशंस हमारी ज़बरदस्त फास्ट काम करते हैं। और दूसरा, उसके पहले के लाइफ, जब बचपन में हम छोटे थे तब हम इनोसेंट थे, और वो टाइम पे हमारी ब्रेन के साथ कोई ना कोई प्रिंट कनेक्टेड होती है। त्रिशा, हम जब मक्के का बीज बोते हैं तो वही चीज़ ग्रो करती है। उसी हिसाब से जब हम छोटे थे वो टाइम पे हमें गॉड गिफ्टेड मिला था, और हमारे दादा परदादा यही फील्ड में थे, और वही टाइम पे एक साधना, विपसना, और यही टाइम पे हमने खिचड़ी विद्या प्राप्त किया है। अच्छा। तो ये विद्या जब प्राप्त करते हैं तभी हमारे इंट्यूशंस, हमारे चक्रस वो टाइम पे इतने पावरफुल हो जाते हैं, हमारी ऑरा इतनी प्रकाशित हो जाती है, जिसके कारण आप किसी का भी कोई भी फेस या कोई भी उसका एनालिसिस करेंगे तो हमेशा परमात्मा की शक्ति हमारे साथ जुड़ती है, और वो परमात्मा की शक्ति के कारण हम उसका भूत, भविष्य, वर्तमान देख सकते हैं, और वो हमेशा सटीक आता है। ये बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पे कुंडली कोई काम नहीं करती है। कुंडली में बहुत सारे चीज़, बहुत सारे ग्रह दोष, कई प्रकार के प्रॉब्लम्स होते हैं। कई सारे लोगों के हाथ में भी मैंने देखा है कि भाग्य रेखा है भी नहीं और वो अब्जोपति है। बहुत सारे राजस्थानी मारवाड़ी मेरे मित्र हैं, उनके हाथ में सनलाइन भी नहीं है, भाग्य रेखा भी नहीं है, और वो अब्जोपति है। वो बहुत बड़ा, मतलब डायमंड का भी बिजनेस करते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन बन के बैठे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ फेल हो जाती है। वहाँ पे काम करता है मात्र ओनली इंट्यूशन, और साधना आपको पावर देती है। आज बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बन चुके हैं, लेकिन उसके पीछे का रहस्य वही चीज़ है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज़ है कि वो आप 1 मिनट में सीख भी सकते हैं, किसी को इम्प्रेस भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक लेवल तक ही कर सकते हैं। वो कॉमन चीज़ होती है। हमें यहाँ पे कोई कॉमन चीज़ नहीं बताना है। हमेशा जितने भी व्यूअर्स हैं उनको सच्चाई प्रकट करना है, उनको सटीक चीज़ बतानी है। त्रिशा, ये एक साधना का विषय है, इंट्यूशन का भी विषय है, और इसमें बहुत सारा गॉड गिफ्टेड चीज़ काम करती है, और साधना के पीछे इंट्यूशन है।
बिल्कुल सर। तभी ये चीज उभर कर आती है, तभी आप किसी का भूत भविष्य वर्तमान देख सकते हैं बिल्कुल। और तभी आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। बिल्कुल। बाकी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत सारे मतलब अभी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर अपने आप को बताते हैं, बहुत सारे लोग ये इंट्यूशन के पीछे भी काम करते हैं, जी। लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए क्योंकि उसके पीछे साधना नहीं है। बिल्कुल। और उसके पीछे साधना भी होना चाहिए और उसके पीछे इंट्यूशन भी काम करता है। तो सर हमारे काफ़ी व्यूअर्स ने हमारे लास्ट पॉडकास्ट के वीडियो पे कमेंट्स करे हैं, आइए उन कमेंट्स को पढ़ते हैं और जानते हैं कि उनकी हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते जी हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो सर हमें आयुष चौधरी हैं, ये कह रहे हैं कि आई हैव मेट गुरुजी इन पर्सन एंड हिज प्रेडिक्शंस आर वेरी एक्यूरेट। Yes. तो सर आप क्या बताना चाहेंगे उनको? आयुष, कभी भी आपको ज़रूर पड़े, हमारी एक ही खासियत है, हम हमेशा एक तो सबको मेरा प्रणाम करता हूँ और सबको मैं वही चीज़ बताऊँगा कि जो होने वाली है वही चीज़ मैं बताता हूँ। और दूसरी चीज़, हमारी सर्विस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप मुझे 5 बार या 25 बार भी परेशान करेंगे तो परेशानी मुझे नहीं होगी। मैं आपको ऐसा समझूंगा कि मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं वो दुखी नहीं रहने चाहिए और मेरे कारण आपको सक्सेस आपको मिलनी ही चाहिए और जो आपके क्वेश्चंस है उसका समाधान होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर। सर नेक्स्ट है बीरेंद्र जैन जी और उन्होंने कहा है गुड मॉर्निंग, प्लीज़ प्रे फॉर माय बेस्ट हेल्थ एंड सक्सेस, बोथ लॉट्स ऑफ लर्निंग। यहाँ बलविंदर जी को मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि जहाँ पे हमारे माता पिता के आशीर्वाद है, जहाँ पे हमारी सच्चाई है, जहाँ पे हमारे कुल देवी है, कुल देवता है, जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है, वो देवी देवता हमारे साथ है और उनके हम हमेशा मंत्र करते हैं तो वो पॉजिटिविटी के कारण हमें कामयाबी मिलती है। और दूसरी चीज़, हेल्थ हमेशा ईश्वर के अधीन है और जीवन और मृत्यु भी ईश्वर के अधीन है। हम तो सिर्फ और सिर्फ एक प्रिडिक्शन करते हैं बस। जी सर। सर हमारा नेक्स्ट कमेंट है प्रियंका डोगरा के नाम से और उन्होंने कहा है थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन, कुड यू प्लीज़ प्रोवाइड मोर डिटेल्स अबाउट हाउ टू ग्रो इन बिजनेस। बिल्कुल, बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा करना है, एक तो हिम्मतवान भी बनना है। जिसके अंदर हिम्मत ही नहीं है तो वो सक्सेसफुल कैसे होगा। कई सारे एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि भी आप अपने पास रनिंग हॉर्सेस का पोस्टर रखो, कहीं भी आप बोल देंगे कि भी आप ऐसी चीज़ को चेंज कर दें तो ऐसे हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, कोई भी चीज़ के पीछे लॉजिकली बात करनी होती है जिसमें कोई सटीक रिजल्ट दे। इसी हिसाब से आपको भगवान ने क्या कोई स्किल दिया है, क्या पोटेंशियल है आपके अंदर। कामयाबी के लिए बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ता है, हिम्मतवान भी बनना पड़ता है, बहुत सारी तकलीफ़ों को भी हमने अंदर से झेलना पड़ता है, तब जाके कोई इंसान सेलिब्रिटीज़ बनाए। उसके पीछे हमारा निदान अलग होता है, वो निचोड़ हम भी देते हैं, हम उनको पॉजिटिविटी प्रोवाइड करते हैं, हम ऐसी ऊर्जा उनके लिए भरते हैं जिसके कारण उनको कामयाबी मिले। बिल्कुल सर। सर नेक्स्ट कमेंट है हमारा पूजा ध्यानी के नाम से और वो कह रहे हैं थैंक यू सो मच सर, आपके दिए हुए मंत्रों को मैंने चैंट किया, मेरी लव लाइफ में चेंजेस भी आए और सर आप नेक्स्ट टाइम पार्टनर से कमिटमेंट मिल जाए मैरिज, उसके लिए कुछ बताइए। डेफिनेटली, बिल्कुल, आप जब भी पर्सनल कॉल करेंगे तो बिल्कुल आपको ये चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच, वेलकम, शुक्रिया, प्रणाम करता हूँ आपको। तो व्यूअर्स, जैसे आपने हमें लास्ट पॉडकास्ट में कमेंट्स करा और हमने आपके क्वेश्चन जीतू सर तक पहुंचाए, आप हमारे इस पॉडकास्ट में भी कमेंट करिए ताकि हम अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में वो क्वेश्चन जीतू सर से पूछ पाएं और आप सबके समाधान दे पाएं। सो सर हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा रैपिड फायर राउंड और हम रैपिड फायर में आपसे कुछ चंद क्वेश्चंस पूछेंगे, आप हमें बताइए उसके बारे में। सर जी सर। तो सर एक ऐसा उपाय जो बनाएगा आपको करोड़पति। त्रिशा, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जहाँ किस्मत साथ देगी, कर्म साथ देंगे, तभी हम कामयाबी मिलती है। तो और दूसरा, हमारे साथ नीति नियम और उसी हिसाब से हम अच्छे लेवल पे हार्डवर्क करेंगे तभी ये कामयाबी मिलेगी। और उसके लिए सक्सेस का मंत्र एक ही है, सबसे ज़्यादा मेडिटेशन, ओमकारेश्वर करो, मुद्राएं करें। ये ध्यान की मुद्रा है, वो टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा ओमकारेश्वर की मुद्रा करें और सुबह के समय पे आप सबसे ज़्यादा महाकाल के दर्शन करें, तिरुपति जी के दर्शन, लाइव दर्शन कर लीजिए मोबाइल में ही, और शक्तिपीठ के दर्शन करें, उसके कारण आपको पॉजिटिविटी मिल जाएगी। सर एस्ट्रोलॉजी क्या है और डेस्टिनी क्या है? तो एस्ट्रोलॉजी एक भविष्य का दर्पण है, किसी के लाइफ में क्या होने वाला है, कब होगा, सब चीज़ भगवान ने तय किया हुआ है और भगवान के आशीर्वाद से ही उसकी एक छवि क्रिएट होती है। लेकिन जब कोई आध्यात्मिक गुरु या जितने भी कोई भी स्पिरिचुअल लेवल पे कोई भी इंसान जाता है तो उनके चक्रस पावरफुल हो जाते हैं और वो इंट्यूशन के पावर से आपको क्या होने वाला है, कब नुकसान होने वाला है, कब फायदा होने वाला है, आपके रास्ते में कितने
प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, समस्या आने वाले हैं, समस्या का निदान क्या है, तो वो आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी बहुत ही गहन सब्जेक्ट है। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके कारण आप अच्छे समय पे गाइडलाइन प्रॉपर गुरु की या कोई इंट्यूशन पावर वाले बंदे की लेंगे तो आपको कामयाबी मिलती ही मिलती है। बिल्कुल सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 हाउसेस, 12 हाउसेस के बारे में बताएं। 12 हाउस की चर्चा करें तो पहला हाउस हमारा बॉडी का होता है, सेकंड हाउस हमारा फाइनेंस के लिए होता है, थर्ड हाउस होता है हमारे पराक्रम के लिए, चौथा हाउस होता है सुख संपत्ति और हमारे फैमिली के लिए, फिफ्थ हाउस होता है हमारा संतान के लिए, और सिक्स हाउस होता है हमारा, छठा हाउस होता है हमारा कोर्ट कचहरी रोग शत्रु उसके लिए, सातवां मतलब सेवंथ हाउस होता है हमारे पार्टनर की है, लव लाइफ, और उसके ऊपर पूरा मतलब पूरा शुक्र का प्रभाव होता है, पार्टनरशिप कैसे हो रहेगी। 8 हाउस है हमारा जीवन मृत्यु, हमारा हार्ट, हमारे बॉडी, उसके ऊपर भी होता है। 9th हाउस हो गया हमारा भाग्य, हमारी किस्मत क्या काम करेगी, और 9th हाउस के ऊपर हमारा विदेश गमन प्रदेश गमन भी हम देख सकते हैं। 10वां स्थान 10th हाउस से हमारा पराक्रम, हमारे कर्म का, अगले जन्म का, ये जन्म का फल क्या है वो देख सकते हैं। 11th हाउस से हमें पता चलता है कितना लाभ है, कितना बेनिफिट है, कितना इंसान पुण्य का कमाएगा, कितने हम कर्म ऐसे अच्छे भी करेंगे खराब भी करेंगे, वो लाभ स्थान से पता चलता है। 12th हाउस हमारे संचित कर्म का छवि है, मतलब ये जन्म में आप क्या करने वाला है, मृत्यु कब होगा, ये जन्म में आपके पास कोई बुरे कर्म है तो उसकी सजा भी आपको मिलेगी। अच्छे बुरे सब कर्म का प्रभाव 12th हाउस से पता चलता है। बिल्कुल सर। 2025 की प्रेडिक्शंस क्या है? हमारे वर्ल्ड वॉर होगा, महामारी होगी, या फिर अगर हम कहें वीटो पावर, इलेक्शंस, उसके बारे में थोड़ी प्रेडिक्ट। 2025 की त्रिशा यहाँ पे बात करेंगे तो हमारा इंडिया बहुत बड़ी महासत्ता बनेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे रशिया और चाइना भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। बॉर्डर्स पे जितने भी लोग हैं वो उनके वहां से निकल भी जाएंगे। मोदी जी का भी पीरियड बहुत अच्छा रहेगा, प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से अच्छे लेवल पे वो उभरे रहेंगे। बहुत सारे प्रिडिक्शन लोगों ने बताया था, उनके लिए बहुत सारी खराब टिप्पणी भी किया था, लेकिन मैंने आपको जो प्रिडिक्शन दिए थे वही हिसाब से हुआ है। तो अभी के समय में भी भारत, रशिया और चाइना तीनों का बहुत सारा त्रिपुटी संगम बनेगा और एक नई करेंसी डेवलप करेंगे। लेकिन हमारा इंडिया का महासत्ता बिल्कुल बनेगी, बहुत आगे जाएगी, क्योंकि ये कर्म की भूमि है, यहाँ पे साधु संत की भूमि है, ये भगवान भारत को चलाता है। सो सर विजिटिंग कार्ड में कैसा लोगो होना चाहिए? विजिटिंग कार्ड या कोई यहाँ पे त्रिशा हम विजिटिंग कार्ड की बात करें तो एग्जैक्टली मैंने 3 कलर को आपको बताया। कहीं भी इंडस्ट्री के अंदर या हमारे नाम के लोगों के अंदर, एक तो पहले मैंने ट्राइंगल बताया है, जो भी लोगों के अंदर ट्राइंगल होगा तो समझ लेना कि ये एक पिरामिड हो गया, ये एक ट्राइंगल का मतलब हो गया आपका श्री यंत्र के अंदर भी ट्राइंगल है। और ट्राइंगल का मीनिंग हो गया आप नीचे से ऊपर ग्रो कर रहे हैं। तो ट्राइंगल शेप हमेशा सक्सेस के लिए होता है, आपकी कम टाइम में आपको एक अलग लेवल पर पहुंचाता है। तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग, छोटी कंपनियां हैं या बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सटीक चीज़ बताना चाहता हूं कि आप अपनी कंपनी का लोगो में ब्लू कलर, ऑरेंज कलर या गोल्डन कलर ऐड कर दीजिए, जो स्पीड के कलर है, जो एनर्जी के कलर है, सक्सेस के कलर है, जो आपको कहीं ना कहीं दूसरे लेवल पर लेकर जाएंगे। और ट्रायंगल आपके सक्सेस के लिए फ्लाई के तरह काम करेगा, मतलब एक वन टाइप ऑफ आपको टेक ऑफ करेगा, उसी हिसाब से आपके लाइफ में जंप लेकर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर एक बारी बस आप ये बता दीजिए कि जो घर होते हैं उनके बाहर का कलर कौन सा करें ताकि सुख शांति बनी रहे? बिल्कुल, आज घर में हमने वास्तु के हिसाब से बहुत सारी बात की, तो वास्तु के लिए मैंने बता दिया कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना जरूरी है, साउथ ईस्ट में किचन आना जरूरी है क्योंकि वो अग्नि तत्व है, और जहाँ पे हमारा बेडरूम होना चाहिए वो साउथ वेस्ट में होना चाहिए, और नॉर्थ वेस्ट में हमेशा टॉयलेट बाथरूम वगैरह होते हैं। और आज हम कलर्स की बात करें तो जितने माइल्ड कलर यूज़ करेंगे, पिंक कलर यूज़ करेंगे, वाइट कलर यूज़ करेंगे, जितने भी हम गोल्डन कलर यूज़ करेंगे उतनी पॉजिटिविटी बढ़ती है। ब्लू तत्व जो है, ब्लू तत्व वो हमेशा नॉर्थ में होने चाहिए, और फायर तत्व है वो साउथ की तरफ होते हैं, तो वहाँ पे थोड़े से ऑरेंज और येलो कलर आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब जितना भी वाइट कलर होगा ना तो वो हमेशा शांति का प्रतीक है, जहाँ पॉजिटिविटी का प्रतीक है। और जितना हम डार्क कलर यूज़ करते हैं, जैसे डार्क पर्पल कलर हो गया, डार्क ग्रे कलर हो गया, डार्क ब्राउन कलर, डार्क ब्लैक कलर, वो हमेशा नहीं करने चाहिए, वो हमेशा आपको नेगेटिविटी तरफ लेकर जाएगा। घर में कलह कंकास और कहीं ना कहीं आपको
ऐसी तकलीफ देगा, कोर्ट मैटर भी हो सकता है, जी। वहाँ पे दूरियां आ सकती है फैमिली में, बहुत सारा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये कलर नहीं करने चाहिए। तो थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ आज के हमारे सारे क्वेश्चन बिल्कुल खत्म त्रिशा। होते हैं। आज बहुत मज़ा आया एंड हम श्योर हैं कि हमारे व्यूअर्स को भी बहुत मज़ा आया बिल्कुल। होगा। बहुत कुछ सीखने को मिला, मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला, हमारे व्यूअर्स को काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और दूसरा मैंने बताया आपको, वास्तु के हिसाब से सन स्टेबल है, अर्थ एक जगह से रोटेट हो रही है, अपने आप से भी रोटेट हो रही है। अभी आप देखिए वहाँ पे ईस्ट वेस्ट कहाँ है, जी यहाँ पे अर्थ पे देखेंगे हम, फोकस करेंगे तो ईस्ट वेस्ट है ही नहीं। बिल्कुल सर। तो ऐसे ही यहाँ पे वास्तु फेल हो जाता है। जी। वास्तु है लेकिन उसको लॉजिकली बात करनी है, भ्रम नहीं रखना है, डरना नहीं है। डर डर के लोग जी रहे हैं, उसको हमें निकालना है। सो सर थैंक यू सो मच। हमारे जितने क्वेश्चंस थे, हमारे व्यूअर्स के जितने क्वेश्चंस थे वो आप तक पहुंचे और आपने इतनी बेहतरीन जवाब दिए हैं और आपकी एनर्जी, आपकी पावर ही इतनी है कि वो इतने सारे व्यूअर्स तक पहुंची है। हमारे लास्ट जब आपने जितने मंत्र बताए उनको काफ़ी लोगों ने अपनी ज़िंदगी में अपनाया और वो काफ़ी सक्सेस भी पा चुके हैं अभी तक। तो हमें पता है इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम और काफ़ी लोगों से जुड़ पाएंगे और भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे अब इस नए पॉडकास्ट को देखेंगे और फिर पुराने पॉडकास्ट को भी देखेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट में भी आएंगे ताकि हम आपसे और बहुत सारी बातें कर पाएं, आपसे कुछ सीख पाएं, आपका ज्ञान हम भी ले पाएं, हमारे व्यूअर्स भी ले पाएं। तो थैंक यू सो मच सर एंड आज हम आपसे अब यहीं पे अलविदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। यस थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आप सब हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहे। हमारे पॉडकास्ट को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि कमेंट्स हमारे तक ज़रूर पहुँचते हैं। तो कमेंट कीजिए, वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए और लोगों को भ्रम जितने भी लोगों के अंदर हैं वो सारे खत्म हो जाएं। थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस इज मी त्रिशा साइनिंग ऑफ।